अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सभी लोग जो हमको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हमारे फेसबुक के पेज पे, मेरे फेसबुक के अकाउंट पे, सब पे लाइव देख रहे हैं, आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस लाइव में, जो कि एक पोस्ट डिबेट रिव्यू या एनालिसिस जो भी बोला जाता है वो है। और अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, आप लोगों ने देखा सैटरडे को जो हमारा एक डिबेट था, संत रामपाल जी के एक स्टूडेंट है शहजाद खान जो अपने आप को बोलते हैं। उन्होंने तो पहले तो उन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस्लाम के अगेंस्ट में। मैं चाहूँगा कि उसको चलाऊँ आपके स्क्रीन में, ताकि आप पता चले, ताकि आप लोग को पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप इनसे डिबेट क्यों कर रहे थे। तो इनसे डिबेट करने का वजह रहा, सबसे पहले तो ये शहजाद खान जिससे मैंने डिबेट किया, वो पहला वीडियो जो कि मैंने इनका देखा था, वो आप एक वीडियो था इनका कि इस मुसलमान ने खोल दी इस्लाम की पोल। ये उनका थंबनेल था और ये टाइटल भी था कि इस मुसलमान ने खोल दी इस्लाम की पोल, ये उनका टाइटल था। और जिसके तहत उन्होंने ये वीडियो बनाया, मैं शेयर भी करना चाहता हूँ उस टैब को। जी, अगर आपके स्क्रीन पे ये चल रहा है अभी कि इस मुसलमान ने खोल दी इस्लाम की पोल। ये वीडियो बहुत वायरल था इनका कि ये इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जो है वो सही है, और कुरान जो है में इस्लाम नहीं पता उन लोगों को। तो ये वीडियो हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये वीडियो उनका वायरल था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने एक वीडियो बनाया संत रामपाल का झूठ करके, और संत रामपाल के झूठ के बारे में हम लोगों ने बताया वीडियो में कि संत रामपाल जो सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 में बोलते हैं, वजाहिद हम बिही जिहादन कबीरन, वहाँ पर वर्ड है कि जिहाद करो उनसे बहुत बड़ा जिहाद। तो उसको वो गलत तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, और उस पर एक डिटेल रिप्लाई हम लोगों ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें व्यूज़ भी अच्छे हैं। तो और फिर हम लोगों ने एक ओपन चैलेंज भी दिया इनके सपोर्टर्स को। आज से तकरीबन 6-7 महीना पहले हम लोगों ने एक वीडियो डाला था, ओपन चैलेंज टू ऑल कबीरपंथी करके हम लोगों ने वीडियो बनाया। और उसके बाद फिर भी ये लोग नहीं आए डिबेट करने के लिए हम लोगों से। उसके बाद फिर किसी ने क्वेश्चन आंसर के दौरान में हम लोगों से पूछा कि इन्होंने एक किताब लिखी है, मुसलमान नहीं जानते कुरान का ज्ञान। मुसलमान नहीं जानते कुरान का ज्ञान, ये जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मुसलमान नहीं समझते ज्ञान कुरान। ये पूरा का पूरा बुक है जो कि 400 पेज पे बेस्ड है। तो इस बुक को उसने कोट किया किसी ने, और बोला कि शादाब भाई ये एक किताब है जिसको इन्होंने लिखा है, आप इस पे रिप्लाई बनाए। तो मैंने उस रिक्वेस्ट आंसर में मैंने फिर से बोला कि शहजाद खान भाई भी आ सकते हैं, या उसी तरीके से आपका और भी कोई कबीरपंथी वो भी डिबेट के लिए आ सकते हैं, आप आराम से आए, हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि मुसलमान को नहीं पता, अगर आपको लगता है कि मुसलमान कुरान को नहीं समझ पाते, तो आप आए, इंशाअल्लाह हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर में। तो फिर भी कोई रिस्पांस नहीं था, लेकिन एक रिस्पांस आया उनके तरफ से। एक वीडियो आया उनके जो उनका जो चैनल है, ऐसे न्यूज़ चैनल, जिसमें लगभग मतलब 250 के यानी कि 2.5 लाख लगभग सब्सक्राइबर है। उसमें उन्होंने एक वीडियो डाला हमारे बारे में। वीडियो से पहले आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ उसका थंबनेल। ये उसका थंबनेल है। अगर आप लोग देखें इस थंबनेल में मुझको डाला गया है, और मेरे फोटो के ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है भ्रमित मुसलमान। क्या लिखा है इन्होंने? भ्रमित मुसलमान मेरे बारे में लिखा है इन्होंने कि ये भ्रमित मुसलमान है, ये जो देख रहे हैं आप। और शहजाद खान जो एक पक्के मुसलमान, टोपी, दाढ़ी और विथ रुमाल, रुमाल इन्होंने लाया नहीं था डिबेट में, अपना रुमाल भूल के आ गए थे ये। तो टोपी, दाढ़ी विथ रुमाल, पिंक रंग का रुमाल है इनका, और ये शहजाद खान है, और मैं एक भ्रमित मुसलमान हूँ।
ये बोलने की वो कोशिश कर रहे थे। तो ये बोलने के बाद फिर भी उन्होंने वो आए नहीं। और ताज्जुब की बात ये है कि इस डिबे ये जो भ्रमित मुसलमान वाला उन्होंने पोस्टर डाला, उसके उस वीडियो में इन्होंने मेरा इस वीडियो नहीं चलाया। मैं वो वीडियो भी चलाना चाहता हूँ यहाँ पर, आप लोग उस वीडियो को भी देखें जो भ्रमित मुसलमान ये हमको बोल रहे थे। भ्रमित मुसलमान की शंका हुई दूर, ये वीडियो है। मुस्लिम धर्म के एक भाई ने टिप्पणी की है कि अल्लाह कबीर नहीं है, अल्लाह इंसान नहीं हो सकता। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शहजाद खान। नमस्कार शहजाद जी। नमस्कार जी। डॉक्टर शहजाद जी, आपसे मेरा पहला सवाल तो ये डॉक्टर है, इनको रिबटल का मालूम नहीं था कि रिबटल किसको बोलते हैं। ट्रिब्यूट बोल रहा है ये। जब वीडियो में जब डिबेट चल रहा था तो इन्होंने बोला कि ट्रिब्यूट, मेरा जो ट्रिब्यूट चल रहा शादाब भाई के साथ, इन्होंने बोला। इनको ये भी नहीं पता रिबटल किसको बोलते हैं। अब मैं गिश गैलोपिंग या उसी तरीके से स्ट्रॉ मैन या इसी तरीके से मैं आर्गुमेंटेशन के जितने तरीके होते, अगर मैं उन बातों को बोलने लगता वहां पर, तो मुझे नहीं मालूम कि ये क्या करते हैं वहां पर। अगर मैं आर्गुमेंटेशन के अलग अलग फॉर्म होते, अगर मैं उस पर उतर जाता, जो कि ये यूज कर रहे थे, रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर रहे थे, जिसको आर्गुमेंटेशन एड इन्फिनिटम बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो चीज को अगर मैं बोलने लगता तो ये क्या करते। बल्कि ये डॉक्टर है, इस वीडियो में बोला जा रहा है कि ये डॉक्टर शहजाद खान है। क्या मुसलमान पाक कुरान के ज्ञान को नहीं समझे? तो ये आजकल YouTube का फॉर्मेट है कि पीछे में इस तरीके से चलाओ कि ये लगे कि ये टीवी चैनल है, ऐसे न्यूज़ नाम भी है इनका। तो ये इस तरीके से वो करते हैं और उसके बाद लोगों को लगता है कि ये न्यूज़ चैनल है। बहुत सारे लोग मतलब मैंने अपने फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को देखा, वो इस तरीके से इसको देखते हैं जैसे कि टीवी का न्यूज़ चैनल है कोई, और बाद में पता चलता है कि ये सारे फेक है। क्या इस बात को आप प्रूव कर सकते हैं? आपने जो सवाल किया है उसे ये साबित आप ये कह रहे हो कि मुसलमान कुरान पाक के ज्ञान को नहीं समझा। तो इस वीडियो में आप एक बात अगर गौर कीजिएगा, तो मेरे बारे में ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो में एक बार भी मेरा ये क्या बोलते हैं वीडियो नहीं चला रहे। मुस्लिम धर्म के एक भाई ने स्क्रीन चला रहे, ये मेरा स्क्रीन चला रहे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में, जो मेरा वीडियो अगर आप YouTube पे जाके देखिएगा, तो मैंने इस वीडियो में शुरू में ही बोला है कि वो आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। एट द स्टार्ट में मैंने बोल दिया था। तो जिसमें क्या बोलते हैं, वो लोग को पता था कि डिस्कशन में हमको आना नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो मेरा एक वीडियो को चलाते भी नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद होता ये है कि वो ये वीडियो डाल देते हैं, मैं इस पर रिप्लाई नहीं करता इस वीडियो के ऊपर में। उसके बाद अपने आप वो कांटेक्ट बनता है किसी एकेडमिक इस्लाम से उनका, और वो खुद अपने तरफ से प्रपोजल लेके आते हैं डिबेट का। एकेडमिक इस्लाम जो है उनसे वो डिबेट का प्रपोजल लेके आते हैं। अब पता नहीं, क्योंकि मैंने चैलेंज कर दिया था अपने प्लेटफॉर्म से, मैं लगातार चैलेंज कर रहा था इन लोगों को, तो हो सकता है कि किसी ने इनको बोला होगा कि आप आइए, आप बात कीजिए, आप उसी तरीके से आपको डिबेट करना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि ये ओपन डिबेट करे। तो उन्होंने सोचा चलो कोई चैनल है एकेडमिक इस्लाम, तो उनसे वो हम लोग बात कर लेते हैं और फिर डिबेट भी कर लेते हैं इसके टॉपिक के ऊपर में, कुरान के ऊपर में और सूरह फुरकान की 52 आयत में। तो वो एकेडमिक इस्लाम वालों ने हमसे उनको मिलाया, मतलब कि हमारे साथ वो डिबेट को फिक्स किया, और ये टाइम और डेट उन्होंने दिया था, क्योंकि अगर हम डिबेट करेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि टाइम जो हो वो शाम के वक्त हो, 8 बजे लगभग हो, तो ताकि और लोग उसमें इन्वॉल्व हो सके, लोग ज्यादा आ सके। लेकिन टाइमिंग उन्होंने अपनी तरफ से 2 बजे कर दिया, डेट उन्होंने फिक्स किया, फॉर्मेट को उन्होंने फाइनल किया, लेकिन लास्ट में जब वो लोग डिबेट में वो नहीं आर्ग्यूमेंटेशन अपने देने सके, डिबेट में कोई प्रूफ नहीं देने सके, तो वो लोग लास्ट में क्या होता है, एट द एंड रिजल्ट आप लोग जानते हैं कि क्या रिजल्ट हुआ उस डिबेट का। ठीक है, तो सारा चीज फॉर्मेट जो भी है डिबेट का वो सेट कर रहे थे, टाइमिंग वो मतलब किस फॉर्मेट पे वो फाइनलाइज किए उन्होंने, टाइमिंग उन्होंने दिया, टाइम उनका था, वक्त उनका था, डे उनका था, 2 तारीख, सारा चीज उनका था। लेकिन फिर भी वो डिबेट में एट टू आखिर तक वो टिक नहीं सके, आखिर तक वो मतलब
रह नहीं सके। तो रिजल्ट क्या था डिबेट का, आप लोगों ने सभी ने देखा कि क्या हुआ उनका। और क्योंकि आज एक रिव्यू देना है मुझको डिबेट पे, तो मैं चाहूँगा कि उस डिबेट को चलाऊं स्क्रीन में, ताकि आप मैंने एक बैकग्राउंड दे दिया उस डिबेट का कि उस डिबेट का बैकग्राउंड क्या था, जिसके तहत हम लोगों ने उनसे बात किया, क्योंकि वो वीडियोस बना रहे थे हमारे अगेंस्ट में। और उसके बाद वो अपने लोगों को बोल रहे थे कि जो भी है ये जो है एक भ्रमित मुसलमान है, ये जो है इसको पता नहीं इस्लाम के बारे में, और अपने लोगों तक वो अपनी बात को पहुंचा रहे थे। तो उसके तहत हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह डिबेट किया इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि उन्होंने उनकी इज्जत खराब की। जो भी किया वो आप उनसे कमेंट करके जाके पूछ सकते हैं। तो ये डिबेट है, डिबेट का हम लोग जो उस दिन हुआ एकेडमिक इस्लाम के चैनल पे भी था, हमारे चैनल पे भी ये डिबेट लाइव था। तो स्टार्टिंग में अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप दोनों का इस लाइव शो एकेडमिक इस्लाम में स्वागत करता हूं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप दोनों को डिस्कशन के रूल्स समझा देना चाहता हूं। डिस्कशन के रूल कुछ इस तरह है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कशन जो भी होगा वो अच्छे से हो और कोई भी पर्सनल अटैक ना करे। और सेकंड बहुत सारे पॉइंट जो लोग है वो कमेंट भी है कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि उनके कमेंट्स का भी रिप्लाई। एक सिस्टर सना वो बोल रही है कि अगर शहजाद खान फिर से डिबेट करना चाहेंगे तो क्या आप डिबेट करेंगे? जी जरूर, हम लोग डिबेट करेंगे। अगर वो अभी आना चाहे तो स्ट्रीम यार्ड का लिंक हम लोग डालेंगे अपने चैनल पे, वो अभी भी आ सकते हैं। अगर हम लोग स्ट्रीम यार्ड का लिंक इसमें अभी कुछ देर बाद सबके लिए अपलोड करेंगे। वो डिबेट के लिए अब टाइम क्या, अब अभी आ सकते हो वो क्वेश्चन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो भी कमेंट कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैं अपलोड करूंगा। आप लोग भी अपने जो रिव्यू है डिबेट का, जो आपके तरफ आपको जो लगा, वो भी आप लोग इंशाल्लाह शेयर कर सकते हैं एट द एंड मेरे रिव्यू के बाद। तो चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। शुरू में उन्होंने फॉर्मेट क्लियर कर किसी दिया की था। भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। ये पॉइंट हम लोग को इंक्लूड करने इसलिए जरूरी था क्योंकि ये शख्स जो था वो बहुत बार क्या करते हैं, बहुत बार गलत तरीके की बात बोलते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। बहुत सारी ऐसी बात बोल देते हैं जो कि इनके बुक में कोटेड है, जो कि गलत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और ये खुद भी बहुत ज्यादा मतलब कि डरे हुए थे इस डिबेट से कि शदाब भाई पता नहीं क्या बोलेंगे, क्योंकि एकेडमिक इस्लाम वाले से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि शहजाद खान जी बहुत ही बोल रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से बात करना है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना है। मैंने बोला मैं बहुत अच्छे तरीके से बात करता हूँ अनलेस एंड अनटिल सामने वाले भी अच्छे तरीके से बात कर रहा हो। जब सामने वाला अच्छे से बात करेगा तो हम भी अच्छे से बात करते हैं। जब सामने वाला जोकर बन जाता है तो हमको भी रिप्लाई उसी के लेवल पे आके देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर एडम जोकर से हमारी बात हो या साहिल और जाहिल से हम लोग बात करेंगे तो उसके लेवल पे जाना पड़ता है हम लोगों को। बहुत बार क्या होता है कि वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक उसको नहीं समझने लगता है, गोली उसको वो जलेबी बोलने लगेगा, तो फिर हम लोगों को गोली मतलब के उस तरीके के मीठी गोली जो होती है होम्योपैथ में उसको देना पड़ेगा उनको, ताकि वो अच्छे से उसको पैलेटेबल हो सके। ठीक है, तो शुरू में ही फॉर्मेट बता दिया थर्ड पॉइंट इन्होंने। है पूरे डिस्कशन में आराम से बातचीत करें। और फोर्थ पॉइंट है डिस्कशन का जो टॉपिक है वो ये है क्या कबीर अल्लाह है कुरान में। फिफ्थ पॉइंट है कि जिस तरह से दोनों पक्षों ने तय किया है कि जो भी बात होगी वो कुरान और सही हदीस से होगी। आपने मुझे अपने चैनल पे आप देंगे वो 5 मिनट का रहेगा और वो रहेंगे शहजाद भाई। फर्स्ट रिबूटल का सेकंड प्रेजेंटर दूसरे शख्स जो जवाब देंगे वो भी 5 मिनट का रहेगा और वो रहेंगे शादाब भाई। इसी तरह से सेकंड रिबूटल का फर्स्ट प्रेजेंटर को 5 मिनट मिलेगा जवाब देने के लिए, वो रहेंगे शहजाद भाई।
और सेकंड रिबुटल का सेकंड प्रेजेंटर को 5 मिनट मिलेगा जवाब देने के लिए, और वो है शादाब भाई। ठीक है। और फाइनल में जब डिस्कशन एंड हो जाएगा उसके बाद 45 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है, जिसके रूल्स में क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होने से पहले बता दूंगा। तो फॉर्मेट शुरू में ही बता दिया गया था इनको कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा 45 मिनट का, जो कि एट द एंड होगा। लेकिन उसके बावजूद ये क्वेश्चन आंसर सेशन आते आते ये फरार हो गए। ये शख्स जो है क्वेश्चन आंसर आते आते ये रह नहीं सके, टिक नहीं सके, और वहां से वो फरार हो गए। और ये बोलने के बाद कि मुझे तो पता ही ना था क्वेश्चन आंसर होना था। अगर आपको पता नहीं था तो फॉर्मेट का हमारे पास डिटेल है। एकेडमिक इस्लाम वाले ने भी बताया कि उन्होंने आपसे डिटेल शेयर किया, उन्होंने आपको बोला कि फॉर्मेट ये होने वाला है, उन्होंने आपको बताया फॉर्मेट के बारे में। उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता था। तो ये ताज्जुब की बात है कि आपको नहीं पता था कि क्वेश्चन एंड आंसर होने वाला है, क्योंकि उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है फॉर्मेट में कि क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो 45 मिनट का होगा। और उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि हमको नहीं बताया गया, हमको पता नहीं था कि क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होना है, हमको ये बात नहीं पता था। तो ये ताज्जुब का बात है। खुद आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो के शुरू में ही ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर 45 मिनट्स का रखा गया है, और फिर वो क्वेश्चन एंड आंसर का रूल्स भी बताते हैं वहां पर आकर के। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनको वहां से भागना था, तो वो वहां से आराम से वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई आर्गुमेंट बचा नहीं था देने के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शहजाद भाई से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें। शहजाद भाई, आपके पास 15 मिनट है, बताएं। अब इनको फॉर्मेट दिया गया था, सारा चीज बताया गया था, उसके बाद भी ये उस फॉर्मेट को पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे थे। ये 15 मिनट जब दिया गया था आपको, फिर भी ये सिर्फ 2 सवाल रख के ये बोलते हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना है, अब आप आगे बढ़ जाइए, अब आप जवाब दीजिए। तो फॉर्मेट के हिसाब से प्रेजेंट करना था हम लोग दोनों को। फॉर्मेट के हिसाब से ये नहीं था कि आप 2 क्वेश्चन करेंगे मैं आंसर दूंगा, आप फिर 2 क्वेश्चन कीजिएगा मैं आंसर। वो ये सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कर देना और मैं निकल जाऊंगा, मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। वो यही समझ करके यहाँ पर मतलब कि वो सोच रहे थे कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं 4-5 सवाल डाल दूंगा और फिर इनसे जवाब मांगूंगा और फिर लास्ट में बोलूंगा मुझे जवाब नहीं मिला, मैं चलता हूँ। तो वो ये सोच रहे थे यहाँ पर करेंगे, लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता। आपको क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं तो आपको भी क्वेश्चन का आंसर देना होता है साथ साथ में। ठीक है, तो फॉर्मेट क्लियर था, प्रेजेंटेशन देना था, उसके बाद फिर हेलो, जी अस्सलाम शहजाद भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शहजाद भाई बोलिए। हेलो, आवाज जी आ रही है, आवाज आ रही है, बोले शहजाद भाई बोले। जी हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और मुझे अपनी बात रखने का मौका। अब अहमद जी से चर्चा। तो ये शुरू में इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं, अपनी तारीफ बता रहे कि मुझे इनवाइट किया और ये सब। क्या शुरू में इको प्रॉब्लम भी था थोड़ा सा, जो कि लगभग 15 मिनट के बाद क्लियर हुआ, उसके बाद फिर वही बात कर जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि मेरा जो सवालात थे वो आपके पास मैंने कल भेज दिए थे, और हो सकता है इन्होंने सवालों को एकेडमिक इस्लाम वाले से उन्होंने शेयर किया होगा, तो उसी की तरफ ये जो इशारा मैं कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे सवालात हैं, जैसे कि कुरान मजीद की सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में का विश्लेषण एक बार हम आप लोगों से, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से शादाब भाई से जानना चाह रहे थे। और जो कुरान मजीद में सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में जिस बाखबर के लिए बोला गया है, वो जहान में बाखबर कौन है, उस बाखबर के विषय में हम आपके चैनल के माध्यम से मौलाना साहिबान से जानना चाहते थे। एक बार आप हमें बताइए, उसके बाद में आपके बातों का कितना सच है वो कुरान की आयतों से साबित किया जाएगा। मतलब कि ये बोल रहे थे शुरू में आकर के कि आप पहले हमको बताइए, उसके बाद आपका बात कितना सच्चा है कितना झूठा वो हम साबित करेंगे। मतलब एक तरीके से ये ऑफेंसिव है, जो कि ये कर सक रहे हैं, अपनी तरफ से बोल रहे हैं। और एक तरीके से ये मतलब कि बोल रहे हैं कि
आप पहले बोलिए, इस पे आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको गलत साबित करूंगा यहाँ पर बैठ करके। ये बात बोल रहे हैं, वो डिबेटिव मूड में है, लेकिन जब वो लास्ट में बोलते मैं तो सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आया था, मैं तो यहाँ पर आया ही नहीं था इसके लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बोल रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस उन्होंने रखे। पहले कुरान में सूरह फुरकान का आयत नंबर 52 से 59 तक क्या है, ठीक है, पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वो बोल रहे हैं कि बाखबर कौन है, आयत नंबर 59 में जो है लिखा हुआ है उसमें वो बाखबर कौन है, ठीक है। तो सूरह फुरकान मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे भी मैं आप लोगों को शेयर करके वो सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 से लेकर के 59 तक एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या है उन सूरतों में, क्या ऐसा कोई बात है जो कि वो बोल रहे बार बार कि उसको शेयर करें। क्योंकि सिर्फ सूरह फुरकान का आयत नंबर 52 से 59 पढ़ने में उस जनाब को इन हिज लैंग्वेज, जी जनाब एंड जनाब, तो उस जनाब को सिर्फ सूरह फुरकान सूरह नंबर 52 आयत नंबर 25 सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 पढ़ने में उनका एक रिबटल पार हो गया, उनका पूरा का पूरा 5 मिनट उनका पार हो गया सूरह फुरकान का आयत नंबर 52 से 59। तो मैं अगर उसमें जाता और पूरा का पूरा तर्जुमा पढ़ता तो आप सोच रहे हैं कि आप समझ रहे कि क्या चीज होने वाला था वहां पर। तो ये आपके स्क्रीन पे चल रहा है सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59। अब इसमें क्या है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फला तुतिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीर, कि बस आप लोग जो काफिर है, जो इनकार करने वाले हैं, उनकी बात को की इत्तिबा नहीं करिएगा, अतः आप काफिरों की बात ना माने। सो डू नॉट ओबे द डिसबिलीवर्स एंड स्ट्राइव अगेंस्ट देम विद इट द कुरान अ ग्रेट स्ट्राइविंग। अब ये वर्ड जो कबीर वर्ड है, कबीरन, ये वर्ड जो यहाँ पर है उसी के तरफ ये लोग इशारा करते हैं और बोलते हैं कि ये जो कबीरन वर्ड है ये कबीर है, जो कि खुद वो इस बात को बाद में डिस्प्रूव कर रहे हैं कि ये जो वो खुद तर्जुमा जब करते हैं या उनके गुरु खुद तर्जुमा करते हैं वेबसाइट में, तो ये कबीर का मतलब वो वहां पर खुद बड़ा करते हैं, जो कि अक्सर में ये तर्जुमा है इसका। कोई भी तर्जुमा करने वाला इसको कबीर जो पोएट थे वो तर्जुमा नहीं करता है। आयत नंबर 53 बोलता है कि वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनी हाज़ा अज़बुन फुरातुन व हाज़ा मिन्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन व हिजरन महजूरा। और उसी ने वही है जिसने मिला दिया 2 समुद्रों को, 2 सागरों को, ये मीठा है और एक तरफ मीठा है एक तरफ खारदार है, और उसी ने बना दिया दोनों के बीच में एक बरज़ख, एक पर्दा, एक ऐसी चीज जिसको ट्रेसपास नहीं किया जाता है। उसी तरीके से आयत नंबर 54 में लिखा हुआ है कि वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, कि उसी ने पानी से इंसान को बनाया और उसके बाद उसे वंश वाला, उसके बाद उसे जो नस्ल वाला और उसके बाद ससुराल वाला बनाया। और इस तरीके से आयत नंबर 55, 56, 57, 58, इसमें कुछ भी ऐसी पॉइंट्स नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ 52 से 59 रिपीटेटिवली वो ये बताना चाह रहे थे। उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आयत नंबर 59 में है, जो कि उनका सेकंड सवाल भी था, वो इस आयत में लिखा हुआ है कि अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा, कि उसी ने जमीन और आसमान को बनाया, ठीक है, 6 दिनों में बनाया, फिर अर्श पे मुस्तवी हुआ, और फिर वो रहमान है और उसकी महिमा किसी ज्ञान वाले से पूछ लो। अब ये जो तर्जुमा है, ये तर्जुमा में अगर आप देखिएगा मोहसिन खान, जो कि एक मोहम्मद मोहसिन खान का ट्रांसलेशन आता है, मैं उस ट्रांसलेशन को यहाँ पे चलाना भी चाहता हूँ। अगर आप मोहसिन खान की ट्रांसलेशन को देखिएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान, तो उन्होंने इस आयत का जो तर्जुमा है, मैं उस तर्जुमा को, मुफ्ती तकी उस्मानी यहाँ पर आ रहा है और मोहसिन खान, चलिए चेक करते हैं। मोहसिन खान की जो तर्जुमा है उसमें वो क्या इसको ट्रांसलेट करते हैं कि ही इज रहमान, सो आस्क हिम, सो उनके बारे में किसी ऐसे से पूछो, अर रहमान फस्अल बिही खबीरन, कि वो रहमान है तो उसी से सवाल करो, ठीक है। ये तर्जुमा करते हैं मोहम्मद मोहसिन खान। उसी के साथ साथ यही तर्जुमा करते हैं कौन, यही तर्जुमा करते हैं आपके सनाउल्लाह अमृतसरी, जिसने गुलाम अहमद कादियानी से डिबेट किया था, उन्होंने भी यही तर्जुमा किया है।
अगर इस तर्जुमा को नहीं भी लिया जाए, मान के चलते इस तर्जुमा को इस तरीके से लिया जाता है कि अर-रहमान, तो उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ लो। तो अब वो सवाल पूछ रहे थे कि बाखबर कौन है, आप ये हमको बताइए कि बाखबर कौन है। अगर अब आप कोई तफसीर को पढ़िएगा उनके सामने और ये बोलिए कि बाखबर जो है शहजाद भाई, बाखबर जो है वो ये है, जो बाखबर जो होने वाले हैं वो आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या बाखबर जो है वो ये कोई ऐसा शख्स है जो कि कुरान को जानता है, या कोई इस कुरान का स्कॉलर है, तो वो बोल देते, तुरंत वो बोल देते कि आई वांट द आंसर फ्रॉम द कुरान, तो मुझे कुरान से चाहिए। तो इसलिए वो इसी पॉइंट को बार बार दोहरा रहे थे अपने डिबेट में कि बाखबर कौन है, बाखबर कौन है, जबकि हम लोगों ने उनको रिप्लाई दे दिया कि जो बाखबर होते हैं उनके हिसाब से बाखबर जो है, बाखबर मतलब जो खबर रखता है, जो इल्म रखता है, वो संत रामपाल है। मैंने वही अपने रिबटल में बोला कि संत रामपाल अगर बाखबर है तो क्या उनको ये खबर नहीं, क्या उनको पता नहीं कि कुरान में और भी आयतें हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं। उसी तरीके से कुरान में कोई ये नहीं है, धर्म कोई है, वो बोल रहे कि एक डिबेट हो जाए। इंशाल्लाह मैं स्ट्रीम यार्ड के लिंक को ये करूंगा, पब्लिक करूंगा। तो डिबेट तो नहीं, एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब डिबेट के लिए एक फॉर्मेट होता है, अगर किसी ने आपको ये समझा दिया कि डिबेट का मतलब सिर्फ आ करके बोल देना या किसी को कुछ बता देना या दो सवाल कर लेना, ये डिबेट नहीं होता। डिबेट के फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट के बाद टॉपिक होता है और उसके बाद डिस्कशन होता है उसके ऊपर में, तो डिबेट उसको बोला जाता है। हाँ, आप सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह स्ट्रीम यार्ड का लिंक आएगा। अरे धर्म जी बोल दिए कि साहिल से करे, तो साहिल को लेके आए, इंशाल्लाह साहिल से किया जाएगा। साहिल को भेज दे, साहिल ने को मैंने ओपन चैलेंज किया, आप उस लिंक को साहिल तक शेयर कर दे, वो आए, इंशाल्लाह हम लोग डिबेट कर लेंगे किसी टॉपिक के ऊपर में, ठीक है। आपको मतलब कि आपका अपना कुछ नहीं है सवाल, मतलब साहिल के 6-6 घंटे के स्ट्रीम से आपने कोई भी सवाल नहीं सीखा, अफसोस की बात है। कुछ सीखिए और उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, कुछ पॉजिटिव। तो मैं ऐसे भी स्ट्रीम यार्ड के लिंक को अपने पब्लिक करूंगा, आप आ सकते हैं। आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है मतलब कि साहिल के ऊपर में, तो अपने ऊपर भी तो 10% रखिए, 5% कॉन्फिडेंस। साहिल के ऊपर ही सारा, क्या आपका सारा काम साहिल ही कर देगा या आपको भी कभी कुछ करने की जरूरत पड़ती है, आप भी अपनी तरफ से कुछ करते हैं। तो तो हम लोग बात कर रहे थे कि इन्होंने जो बोला बाखबर, तो हम लोगों ने बताया भी कि क्या उनको पता नहीं है कि संत रामपाल जो है वो बाखबर है। क्या उनको पता नहीं है संत रामपाल अगर बाखबर है, उनको पता नहीं वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि कुरान में लिखा हुआ कि उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है, या कुरान में लिखा हुआ सूरह शुअरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई चीज नहीं है, क्या उनको पता नहीं? तो उनके पास इसका कोई रिप्लाई ही नहीं था। तो ये 2 क्वेश्चन करके वो रुक जाते हैं और फॉर्मेट को भूल जाते हैं एज यूजुअल, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि अब आंसर दीजिए। जब फिर वो जो कोऑर्डिनेटर है या एंकर है वो बोलते हैं कि आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, तब फिर वो फिर से अपनी सवाल जी को जी रखते शहजाद हैं। भाई, जी शादाब भाई हैं लाइन पे? जी मैं लाइन पे, तो उनका प्रेजेंटेशन मतलब कंप्लीट माना जाए यहाँ पे। जी शहजाद भाई, आपकी और कोई सवाल है? आपके पास अभी समय 2 है, आप कोई क्वेश्चन और आपने बात किया। जी जी प्रेजेंट करना चाहते हैं, कोई और बात तो आप बता सकते हैं। सवालात तो आपके पास हमने ऑलरेडी भेज दिए थे, और सवाल तो अभी स्टार्टिंग है, तो सवाल तो आपके पास जाएंगे ही। तो आपसे जनाब से गुजारिश ये है कि अब यदि हम पॉइंट टू पॉइंट चलें तो बेहतर होगा। अब एक साथ मैं सवालों पे सवाल भेज दूं आपके पास में, तो आप भी जवाब देने में असमर्थ हो जाओगे। तो मेरा तो क्वेश्चन यही है कि आप पहले पॉइंट टू पॉइंट हमें क्लियर करते चले, तो इंशाल्लाह मैं आपसे भी आगे क्वेश्चन करता रहूँगा। तो इन्होंने बोला कि इतना सारा हमारा सवाल है कि अगर पूछते रह जाए तो आप घबरा जाइएगा। आप लोगों ने देखा कि आखिर में कौन घबरा के भाग गया, और आप लोगों ने ये भी देखा कि किसके सवाल खत्म हो गए, किसके रेफरेंसेस थे, कितने थे, किसके पास कितने जवाब थे, वो तो हम लोग को दिख ही गया डिबेट के ऊपर में, डिबेट में पूरा कि क्या चीज हो रहा था। तो ये अपना फॉर्मेट भूल करके 2 सवाल करके रुक जाते हैं, फिर जब एंकर और इनको पुश करता है। जी शहजाद भाई, बात ऐसी है कि आप जो है वो आपके जो भी जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो आप पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रहे हैं,
वो आप रख दें, ठीक है ना, क्योंकि वो सेकंड जो इंटरवल चलेगा वो 5-5 मिनट का रहेगा, तो आप अपनी बात सारी रख दें, ठीक है ना। उसके बाद जो है शादाब भाई उसका जवाब दे देंगे आप। ठीक है जनाब। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये था कि कुरान मजीद में सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 का विश्लेषण आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुस्लिम मजहब के अनुसार, जो मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार जो कयामत का एक फॉर्मूला है, जो कयामत की बातें मुस्लिम मजहब के अनुसार है, वो हमें क्लियर कीजिए कि कब्रों में रहने का जो सिद्धांत है वो कहाँ तक सहमत है, कहाँ तक असहमत है, वो हमें क्लियर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये था कि सूरह काफ 18 कुरान मजीद की आयत है, सूरह काफ 18 आयत नंबर 60 से 82 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो शख्स अल खिज्र के रूप में मिले वह कौन थे और उनके बारे में आपका क्या मत है। तीसरा जो चौथा क्वेश्चन है बाखबर, जो मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि सूरह फुरकान 25 आयत 52 से 59 में जिस खुदा सुब्हानहू तआला ने बाखबर के बारे में बता रखा है, वो बाखबर का आपके क्या उसके ऊपर राय है और उसका विश्लेषण आप किस प्रकार देना चाह रहे हो, वो हमें दीजिए। पांचवा जो क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ताला खुदा सुब्हानहू तआला की जो एक खुदा साकार है या निराकार है या बैचून है, उसका हम आपसे विश्लेषण जानना चाहते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कुरान। तो ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर रखते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बीच में, जैसे धर्म जी वो बोल रहे हैं कि ये कब हुआ, तो उनको डिबेट का पता ही नहीं। आप हमारे चैनल पे सब ये देखिए जा करके लाइव डिबेट क्या कब अल्लाह कबीर है कुरान में, धर्म जी आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा डिबेट का लिंक। और इमरान अहमद इदरीसी साहब है वो पूछ रहे हैं कि थर्ड पर्सन के ऊपर में भी वो जो झूठ वाला ने एक क्वेश्चन किया है कि थर्ड पर्सन है कुरान में ये अल्लाह ताला, उसके ऊपर मैंने एक रिप्लाई भी बनाया। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक डिबेट हुआ था मुफ्ती यासिर से उसका, जिसमें उसने ये कबूल भी किया कि मैं जाहिल हूँ। उसको भी आप ज़रूर देखें इंशाल्लाह इमरान भाई, आपको उसका रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा, वो थर्ड पर्सन वाला। तो ये बेसिकली 6 क्वेश्चंस थे इनके सूरह फुरकान जिसको मैंने डील किया। वो बेसिकली मैंने डिबेट में भी पूरे क्वेश्चंस को डील कर दिए। सेकेंड क्वेश्चन, कब्रों में रहने का क्या सिद्धांत है। अब ये कब्र और का जो काफ है वो बड़ा है और कबीर का जो काफ है वो छोटा है। इनको ये भी नहीं पता कि कब्र का काफ जो है वो बड़ी काफ से लिखाया जाता है और कबीर की जो काफ है वो छोटी काफ से लिखा हुआ है, या कबीरन जो लिखा हुआ वो छोटी काफ से। अब वो किस तरीके से कब्र से कबीर को साबित करना चाह रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरीके से कब्र से कबीर को साबित कर देते, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो ये सवाल पूछ रहे थे कि कब्र का क्या सिद्धांत है, तो मैंने शॉर्ट में वहां पे रिप्लाई दिया अपने रिबटल में कि कब्र का जो सिद्धांत है वो यही है कि कब्र में अजाब होता है, तो वहां पर या तो एक अच्छा इंसान को अजाब नहीं होगा, वो उसके लिए बशारत है, और उसी तरीके से एक बुरा इंसान उसके लिए अजाब है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था उनका। थर्ड क्वेश्चन अल खिद्र के ऊपर में उन्होंने सवाल किया कि खिद्र कौन है, तो मैंने वहां पर भी शॉर्ट में रिप्लाई दे दिया अपने रिबटल में। जो खिद्र है वो जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में एक नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम को उसने उनसे इल्म सीखा था। तो खिद्र ये जब अपने किताब में लिखते हैं कि खिद्र जो है वो कबीर है, अपनी किताब में लिख रहे हैं। उसी तरीके से कभी लिखते हैं कि अल्लाह कबीर है। दोनों मतलब कि अपने अपने तरीके से वो ये कर रहे थे कि खिद्र कभी बोल देते कबीर है और कभी कभी बोल देते हैं कि अल्लाह कबीर है। तो खिद्र को कभी कभी ये कबीर बोल देते हैं, जबकि खिद्र जो थे वो एक नबी थे। अगर मान भी ले कि खिद्र कबीर थे, जो कि है नहीं, तो उसके बाद भी खिद्र जो थे वो अल्लाह नहीं है। ठीक है, इस्लाम में खिद्र जो है वो एक नबी है अलैहिस्सलाम, जिनसे मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ सीखा था। उसी तरीके से बाखबर कौन है, मैंने स्लाइड्स में वहां रिप्लाई दे दिया उनको कि बाखबर जो है वो ऐसा नहीं होगा जिसको अरबी की बेसिक नॉलेज भी नहीं हो। ठीक है, और उसी तरीके से सूरह शुअरा, एक और क्वेश्चन उनका था कि अल्लाह साकार है या निराकार। इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक रिप्लाई दिया है कि अल्लाह ताला का शेप है या अल्लाह ताला निराकार है, फिर शेपलेस है। तो इसके ऊपर मैंने रिप्लाई दिया था कि अल्लाह ताला साकार है या निराकार। तो जो इस्लाम मानता वो यही मानता है कि अल्लाह ताला के बारे में जो भी कुरान की आयतें हैं, जिसके ऊपर जैसे कि बहुत सारे एक्स मुस्लिम है, जफर हेरेटिक हो गए या उसी तरीके से और भी जो एक्स मुस्लिम है
वो लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि बॉडी पार्ट्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की बॉडी पार्ट्स है देखो। तो वहाँ पर वो अगर कहीं पर इस्लाम में वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु फ़अइन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, कि अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब है, तो जिधर भी तुम चेहरा करोगे, जिधर भी तुम मुड़ोगे, उधर अल्लाह के वजह को पाओगे, अल्लाह के फेस को पाओगे। तो अल्लाह की चेहरा या अल्लाह के हाथ, इस तरीके का जहाँ भी कुरान में लफ्ज आया है, तो हम लोग का ये मानना है कि जो हाथ है वो हम लोग मानते हैं उसके ऊपर में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानते हैं कि लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई चीज नहीं है। ठीक है, कुरान को इन फुल हम लोग मानते हैं। हम लोग कुरान से आयतों को उठा उठा करके इस तरीके से बीच से लोगों को पेश करके गुमराह नहीं करते लोगों को। ठीक है, तो जहां पर भी उस तरीके के लाइन है तो उसको हम लोग मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो भी मानते हैं कि अल्लाह ताला के जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल रिप्लाई दिया है, अल्लाह साकार है या निराकार है। तो ये क्वेश्चन में आपको फंसाते हैं कुछ लोग कि अल्लाह ताला को साकार बोलिएगा या निराकार बोलिएगा। साकार बोलिएगा तो फंस जाइएगा, खुद निराकार बोलिएगा तो वो बोलेगा देखो यहाँ पे अल्लाह ताला के हाथ के बारे में बात हो रहा है, या यहाँ पे अल्लाह ताला के चेहरे के बारे में बात हो रहा है, या हदीसों में आता है कि अल्लाह ताला का दीदार करेंगे जो जन्नती होंगे, तो वो लोग देखिए दीदार करेंगे अल्लाह सुब्हान व तआला का। तो वो चीज जब वो लोग आपके सामने पेश कर देंगे तो आप बोलिए कि फिर कैसे निराकार हुए। तो इसीलिए मैंने उसूल बयान किया, या ये चीज आपको मिलेगा शेख इब्न तैमिया के राइटिंग्स में, या उसी तरीके से आपको मिलेगा तफसीर इब्न कसीर में, या उसी तरीके से और भी स्कॉलर जो है उन्होंने इसके ऊपर में लिखा है कि हम लोग जो है कुरान को इन फुल मानते हैं। जब हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ है या अल्लाह ताला के चेहरा है, तो उसके साथ साथ हम लोग ये भी बोलते हैं कि उसकी मिसाल की कोई भी चीज़ नहीं है। या जैसे कि ये शहजाद खान ने खुद एक आयत पेश किया था इस अपने जो सूरह फुरकान वाली आयत कि वो अपने तख्त पे विराजा, मतलब कि वो अपने तख्त पे बैठा या उसने वो अर्श पे बैठा, तो क्या चीज़ है। तो उसको हम लोग जब इमाम मालिक या इमाम अहमद में डिटेल को भूल रहा हूँ, तो उन्होंने क्या से पूछा जाता है कि वो कैसे, मतलब उसकी कैफियत क्या, तो उन्होंने बोला कि वो अर्श पे अपने मुस्तवी हुआ। ये चीज हम मानते हैं। हाउ पूछना, किस तरीके से पूछना, ये चीज सही नहीं होगा। बस हम लोग ये मानते हैं कि ये, लेकिन लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी मानते हैं। तो ये सवाल करना कि उसकी कैफियत कैसे है, तो वो चीज पूछना सही नहीं है। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने अपने ये 6 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन उन्होंने किया था जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में वहां पे डील किया। उन्होंने पूछा कि सूरह शुआरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 1 से 2 में जो हुरूफ है वहां पर क्या है, वहां पर क्या बोलते हैं, सूरह शुआरा जो है सूरह नंबर 42 आयत नंबर 1 और 2 में वहां पर हुरूफ मुक़त्तात है। हुरूफ मुक़त्तात क्या, जैसे कि अलिफ लाम मीम, उस तरीके से सूरह शुआरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 1 और 2 में है हामीम आइन सीन काफ। ये सूरह शुआरा है सूरह नंबर 42 आयत नंबर 1 और 2 में। अब वो ये पूछ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हमको नहीं पता। इसका मीनिंग अल्लाह सुब्हान तआला को पता है। इसका वजह क्या, उसके पीछे में वजह पे हम लोग जा सकते थे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए वहां पर मैं डिटेल में नहीं गया। इस सूरह शुआरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 1 से 2 से भी साबित ये नहीं कर सकिएगा कि कबीर अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है, जो कि आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 6 क्वेश्चन बेसिकली उनके वहां पर थे, जिस पे मैंने आंसर भी दिया है, और उसके बाद वो लगभग प्रेजेंटेशन अपना एंड कर देते हैं। सूरह 42 की आयत नंबर 1 और 2 में जो सांकेतिक शब्दों का विवरण है उसका हम आपसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या मतलब है। कुरान मजीद के अंदर उनका जो गुड रहस्य के बारे में बता रखा है, जो कुरान पाक पूरी आयतों पूरी कुरान पाक उन सांकेतिक शब्दों के ऊपर है, तो उसका हम विश्लेषण आपसे जानना चाहते हैं। जी जी, ये जो सांकेतिक शब्दों का विश्लेषण वो बोल रहे जी, आप बताएं। जी, तो ये लगभग 6 क्वेश्चन अभी आपने किया शहजाद खान भाई। सांकेतिक शब्दों मतलब वही उसी की तरफ हुरूफ मुकत्तात की तरफ उनका इशारा था, जो हामीम आइन सीन काफ या अलिफ लाम मीम वो सब होता है। अब उससे किसी ने अगर बोल दिया कि उसका मतलब कबीर अल्लाह, नौज़ बिल्लाह, उससे ये साबित भी कर दिया अलिफ का मतलब ये है, लाम का मतलब ये है, या हे का मतलब ये, मीम का मतलब ये, तो इससे ये साबित नहीं होता कि कबीर अल्लाह, नौज़ बिल्लाह, जो कि वो करने की कोशिश करते हो सकता है। तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं रहता वहाँ पर। तो पहले मैं अपना प्रेजेंटेशन जो टॉपिक के हिसाब से उसको मैं रख देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
तो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा प्रेजेंट किया। अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जैसा कि डिसाइडेड था एक टॉपिक पे हम लोग को प्रेजेंट करना पहले, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर फर्दर डिसाइड मतलब कि जो बात करेंगे। ठीक है शहजाद भाई। और जो पहला प्रेजेंटेशन मेरा, मैं चाहूँगा कि कुछ अपने तरफ से एक स्लाइड भी शेयर कर दूं ताकि और उसको समझने में भी और आसान रहेगी। और जी, तो क्या अल्लाह कबीर है कुरान में, इसके ऊपर हम लोग को बात करना है। तो हम लोग कह रहे हैं एज अ मुस्लिम, हम लोग कहते हैं कि नहीं, अल्लाह जो है वो मखलूक नहीं बनते, अल्लाह जो है वो इंसान नहीं बनते, अल्लाह ज़मीन पे नहीं आते। ये इस्लाम का राय है और यही कुरान का राय है, कुरान यही बोलता है। उसके लिए क्या दलील है, क्या सबूत है? तो पहला सबूत कुरान से सूरह शोरा, सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11, जो सूरह शोरा को अभी आपने बोला आयत नंबर 1 और 2, उसी के आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, कि उसके मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। तो ये दलील बोल रहा है, ये प्रूफ पहला बोल रहा है कि अल्लाह के तरह कोई भी चीज नहीं होती। तो अगर हम बोल रहे कि कबीर, या अगर हम बोल कि कोई भी इंसान अल्लाह बना, या तो यहाँ पर मैंने 10 प्रूफ दिए कुरान से, जिसमें से एक को भी उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया। रिफ्यूट करना बोला जाता है कि एक को भी वो बोलते आकर के अपने प्रेजेंटेशन में, बाद में वो आकर के बोलते कि ये जो पॉइंट था इससे साबित नहीं होता कि अल्लाह जो है वो इंसान नहीं बनते। तो नॉट इवन वन, एक को भी उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया। मैंने 10 पॉइंट्स दिए, 10 जो स्लाइड्स अगर आप देखिएगा, प्रूफ नंबर 1, प्रूफ नंबर 2, प्रूफ नंबर 3 है ये, प्रूफ नंबर 4, 5, 6, इस तरीके से मैंने 10 रेफरेंसेस दिए कुरान से। और उसके बाद मैंने एक रेफरेंस दिया, हदीस से भी रेफरेंस दिया, और सूरह फुरकान को फिर मैं मतलब जो कि उनका जो क्वेश्चन था सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52, उस पर मैंने थोड़ा सा बात भी किया और ये बताया कि कबीर का मतलब जो है वहाँ पर वो कबीर ये कवि कबीर या पोएट कबीर नहीं है। तो 10 में से एक रेफरेंस को भी उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया। ये नहीं बोला कि ये जो रेफरेंस है वो ये साबित नहीं करता कि अल्लाह जो है वो मतलब कि अल्लाह जो है वो इंसान नहीं बन सकते, जो ये आप इसे क्लेम करें वो गलत है। ठीक है, तो ताज्जुब का बात था कि एक पॉइंट को भी उन्होंने रिफ्यूट नहीं किया, क्योंकि बेसिकली मेरे हिसाब से उन लोगों के पास कुछ ही दलीलें हैं, कुछ पॉइंट्स है। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59, उसी तरीके से जो अल खिद्र का एक वाकया, जो कि आम मुसलमान अगर जिसको इल्म है, थोड़ा सा भी नॉलेज हो कुरान का, तो वो जानता है अल खिद्र जो है वो अल्लाह ताला नहीं है। उसी तरीके से बाखबर का ये कंसेप्ट कि बाखबर जो है वो है कुरान का ज्ञान दाता। वो बोलते हैं कि कुरान के ज्ञान देने वाला उसको खुद नहीं पता कि बाखबर मतलब कि अल्लाह कौन है, इसलिए वो बोल रहा कि बाखबर से पूछो। अगर मेरे एग्जाम में मेरे आ गए 100 मार्क्स कंप्यूटर में, ठीक है, जैसे कि मेरे बोर्ड्स में मेरे 100 मार्क्स आए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, तो मैं बोलता हूँ घर में आकर के अपने मम्मी पापा से कि मेरा जो है वो 100 मार्क्स आया है, और घर वालों को मैं बोलता हूँ। मैं उसी बात को अपने दोस्त को बोलने जाता हूँ कि मेरा 100 मार्क्स आया कंप्यूटर में, लेकिन मेरा दोस्त जो है वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मानता कि 100 मार्क्स आपका आया होगा। तो मैं अपने दोस्त से बोलता हूँ कि जाओ पूछ लो, मम्मी से पूछ लो या पापा से पूछ लो या मेरे घर वाले से पूछ लो। तो जब मैं बोलता हूँ कि जाओ पूछ लो मम्मी से या पापा से या मेरे घर वाले से, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं कंप्यूटर में मेरा कितना मार्क्स आया। इसका मतलब है कि मैं आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है 100% है ये आया ही है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा सही नहीं है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम दूसरे से भी जाके पूछ सकते हो इस बात को। तो कुरान में जहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फसअल बी खबीरा, कि जाकर के किसी खबरदार से पूछो, तो वहां पे अल्लाह ताला को पता है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ताला तो बाद कुरान में दूसरे जगह फरमा भी रहे, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, कि अल्लाह ताला तो बता रहे कुरान में सूरह आल इमरान में और कई मकामात पे। तो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अल्लाह ताला को तो पता है, लेकिन अगर तुमको फिर भी डाउट है तो जाकर के और लोगों जिनको स्क्रिप्चर का इल्म है, या जो खबरदार है, जो इल्म रखने वाले, जो उलमा है, जो स्कॉलर्स है, उनसे जाकर के तुम पूछ लो अगर तुमको डाउट है कि अल्लाह ताला के बारे में या रहमान के बारे में तुमको डाउट है। तेजस यादव जी वो बोल रहे कि जवाब दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। स्ट्रीम यार्ड के लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा,
आप इंशाअल्लाह जो है वो आ करके पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह उस पे, ठीक है। डिस्कशन भी कर सकते हैं हम लोग, डिस्कशन मतलब कि ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट डिबेट रिव्यू था तो मुझे कुछ रिव्यू देना होगा। उसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। मैं भागूंगा नहीं जिस तरीके से शहजाद खान भाई भागे थे बीच में। तो उसके बाद मैंने जितने भी पॉइंट्स दिए उसका ये स्लाइड्स चलाए, और मैंने बाखबर के बारे में बताया भी कि बाखबर कौन होता है। बाखबर जो है वो कुरान की खबर रखता है, अरबी कुरान की बातों को जानता है, कुरान अरबी भी जानेगा, कुरान की खबर को भी जानेगा, हदीसों को जानेगा, सहाबा के अमल को जानेगा, उलमाओं के कौल को जानेगा, अदर स्क्रिप्चर्स को जानेगा। इन सब को छोड़ करके, यानी कि अगर आप अदर स्क्रिप्चर्स पढ़िएगा, बाइबल पढ़ते तो उसमें भी लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 में, नो मैन हैड सीन गॉड एट एनी टाइम, कि किसी ने भी गॉड को कभी भी नहीं देखा। गॉड कैन नॉट बी मैन, कि गॉड जो वो इंसान नहीं हो सकते, बुक ऑफ नंबर्स में लिखा हुआ है। ये उसी तरीके से आप हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़िएगा, उसमें भी नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ। इन सब को छोड़ करके अगर कोई बोल रहा है कि कोई बाखबर है, जिसको ये पर लगता है कि कोई इंसान जो है वो खुदा है या वो ईश्वर है, तो ये ताज्जुब की बात है कि उस बाखबर को ये भी नहीं पता कि कुरान में क्या लिखा हुआ, उस बाखबर को ये भी नहीं पता कि हदीसों में और स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ, ठीक है। पुनीत कुमार वो बोल रहे हैं एडम सीकर से डिबेट करें। एनी टाइम हम भी रेडी है। एडम सीकर अपने बाइबल को लेके आ जाए, अगर उनको हिम्मत है इस बात में कि बाइबल से वो अपनी बातों को साबित कर सकते हैं इंशाल्लाह, तो हम लोग भी एनी टाइम रेडी है उनसे बात करने के लिए। अपने बाइबल को लेके आए हो और डिस्कस करें इंशाल्लाह। जिसको इवन बेसिक अरबिक भी नहीं आता, जो ये समझने के लिए कि कबीर वहां पर जो लिखा हो उसका मतलब बड़ा है, तो ये एक फैलेसी हमारे हिसाब से। जी आपका हो गया शहजाद भाई। जी और बाकी जो क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मेरे पास टाइम बच रहा तो मैं बाकी क्वेश्चंस पे भी डील कर सकता हूँ अगर आप चाहे तो। कितना टाइम मेरे पास, कितना वक्त है? क्या 2 मिनट बचा है। 2 मिनट मेरा बचा हुआ, तो एक सेकंड में। कभी बोलता है कि अल्लाह जो है वो कबीर है। इस्लाम में अल्लाह इलाह है, अल्लाह ताला की इबादत होती है, और खिदिर जो है वो एक इंसान है जो कि एक प्रॉफिट है जो मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में रहते थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपने कहा बाखबर को डील कर दिया। मैंने उनके क्वेश्चंस को नोट डाउन किया डिबेट में, क्योंकि डिबेट का ये रूल रहता है कि आपके ओपोनेंट जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको आपको देना, उसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, और फिर जब आपका रिबटल का टाइम होता है तो उस ओपोनेंट्स के क्वेश्चंस को आपको डील करना रहता है। रिबटल के लिए मैंने उसको नोट डाउन किया था, लेकिन क्योंकि वक्त बच गया था बीच में, तो और जो प्रेजेंटर जो एंकर थे उन्होंने बोला कि मेरा टाइम बचा हुआ है, तो मैंने कोशिश किया कि उसमें भी उनके जो क्वेश्चंस थे उसको हम लोग कुछ डील कर लेते हैं। तो ये तरीका होता, ना कि ये तरीका होता डिबेट का जैसे कि शहजाद खान कर रहे थे। वो उन्होंने रिबटल में भी अपने ही पॉइंट को बार बार वो दोहरा रहे थे, एक्सेप्ट फॉर वन पॉइंट। एक पॉइंट पे उन्होंने रिबटल दिया, बाकी फिर से वो रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंटेशन, इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंटेशन एड इन्फिनिटम, इसको बोला जाता है कि वो रिपीटेटिवली अपने आर्ग्यूमेंट्स को देते रहो जब तक कि सामने वाला थक नहीं जाए। ऐसा आर्ग्यूमेंट करो, बार बार रिपीट करते रहो अपने आर्ग्यूमेंट को, ताकि सामने वाला थक जाए, बोले अरे पागल हो गया, इसको छोड़ देते हैं, अब इससे क्या बहस करना। तो उसी को बोला जाता है रिपीटेटिव आर्ग्यूमेंट देना, जो कि वो कर रहे थे। एक पॉइंट को भी रिपीट नहीं करते। तो मैंने कोशिश किया कि सारा का सारा इसको लिया जाए। आवाज़ हक चैनल वो बोल रहे हैं कि पार्ट 2 भी रखिए, सवाल और जवाब का सेक्शन। तो इंशाल्लाह सवाल हम लोग पार्ट 2 क्या पार्ट 3 पार्ट 4 सब चीज़ इंशाल्लाह रखेंगे, अगर किसी को डिस्कशन करना, क्योंकि हमारे डिस्कशन के बाद हम लोग इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को रखते हैं। तो हमने साकार और निराकार आपने पूछा, तो कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह रोशनी के जैसा है, मतलब अल्लाह एकदम जिस तरीके से लाइट होता है, रोशनी होता है, जो टॉर्च का लाइट वो होते हैं, बल्कि कुरान में लिखा हुआ है कि लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज हमको नहीं मिलती है। हाँ, कुरान में ये लिखा हुआ कि अल्लाह के हाथ है या अल्लाह ताला के चेहरे हैं, लेकिन उसके बारे में स्कॉलर्स बोलते हैं कि हमको जब कुरान समझते हैं तो हमको टोटली में समझना चाहिए कि ये हमको मानना चाहिए कि अल्लाह के हाथ है, लेकिन वो कैसे है, लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल
मिसाल की कोई भी चीज नहीं है। यही हमको इस्लाम के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स है वो समझाते हैं और वो ये बताते हैं, और यही कॉमन सेंस भी है कि अगर मैं बोलूँ मैं दिल्ली गया और मैं बोलूँ मैं राजस्थान गया, ठीक है, तो आप बोलिएगा ये गलत बात बोल रहे कि दिल्ली जा सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि दिल्ली जाने के बाद मैं राजस्थान गया, उसी तो जो उनके पॉइंट से साकार है निराकार है उसका भी मैंने लगभग रिप्लाई वहां पर दे दिया था कि अल्लाह ताला के बारे में अगर आप ये क्वेश्चन करें, जो कि आमतौर पे संत रामपाल अपने बुक में भी लिखते हैं और उसके साथ साथ ये लोग भी इसको दोहराते हैं कि अगर आप बोलते हैं किसी भी मुसलमान को पकड़ते और बोलते कि जो अल्लाह जो है वो साकार है निराकार, तो आम मुसलमान उनको ये बोले कि अल्लाह निराकार, ठीक है, क्योंकि आम मुसलमान का ये मेंटेलिटी कि वो अल्लाह का कोई पिक्चर नहीं बनाता, कोई फोटो नहीं बनाता, तो वो बोल देंगे निराकार है। फिर वो बोलेंगे कि कुरान में तो लिखा हुआ है अल्लाह ताला के हाथ के बारे में या अल्लाह ताला के चेहरे के बारे में, या उसी तरीके से वो अपने तखत पे यानी अर्श पे तखत बोल रहे वो बार बार उनके लफ्ज को मैं मुझे याद आ जा रहा, तो वो बोलते हैं कि वो अपने अर्श पे मुस्तवी हुआ, तो ये कैसे है? तो फिर वो आम मुसलमान को फिर कंफ्यूज करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं उस तरीके से। तो उसका रिप्लाई जो जानता है कुरान को, जो को जानता है कुरान के तफसीर को, तो इंशाअल्लाह उससे वो उसको दे सकता है कि कुरान को हम लोग एज अ होल लेते हैं और ये समझते हैं कि जब कुरान में वो सारी चीजें लिखी हुई तो उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ कि लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई चीज नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई चीज नहीं है। पुनीत कुमार है वो बोल रहे भाई एडम सीकर एक्स मुस्लिम है, कुरान की आयतों पे डिबेट करो। एडम सीकर इज अ मिशनरी, आप अपने आइडल को समझ भी नहीं, मतलब अपने आइडल को पहचाना भी नहीं, आपने उसके 6-6 घंटे के स्ट्रीम को देखा लेकिन आपको पता नहीं कि वो कौन है। आप जाके थोड़ा रिसर्च कीजिए एडम सीकर के ऊपर में, आप देखिए कि वो कौन है, आप जाकर के पता कीजिए, आप उसके डिबेट को देखिए जीसस गॉड के ऊपर में, आप देखिए कि किस तरीके से वो हिंदुओं को गाली देता है, हिंदू भाइयों को हमारे जो है वो किस तरीके से गलत बोलता है। पहले की वीडियोस है उनके, अभी की नहीं, तो आप पहले उनको पहचान लीजिए सही से कि वो कौन है, ठीक है। इसलिए वो हम लोगों जैसे लोगों से वो आएंगे नहीं बात करने के लिए कि उसको पता है कि ये पता है उनको कि हम लोगों को सारे डिटेल है हमारे पास उनके बारे में। ऐसा नहीं कि कोई भी आउट ऑफ द कहीं से भी वो निकल करके आएगा और वो बोलेगा कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ। आप एक्स मुस्लिम है लेकिन अभी आप क्या है, आप एक क्रिश्चियन है, तो आपको बाइबल से बोलना चाहिए। जब आप स्लेवरी के बारे में क्वेश्चन करेंगे तो मुझे पूरा हक है मैं बाइबल के स्लेवरी के कोट्स को दिखाऊं आपको। जब आप कॉन्क्यूबाइंस के बारे में कोट करेंगे तो मुझे पूरा हक है कि मैं बाइबल के हजारों कॉन्क्यूबाइंस को आपके सामने लाके खड़ा करूं और ये बोलूं आपको जीसस क्राइस्ट ने एक बार भी, नॉट इवन अ डॉट, एक डॉट के बराबर भी जीसस क्राइस्ट ने इसको मना नहीं किया या बोला कि ये गलत है, ठीक है। तो आप आए, उनको भेजे डिबेट करने के लिए, इंशाल्लाह हम लोग आएंगे, डिबेट करेंगे उनसे, क्या दिक्कत है। उनको चैलेंज भी किया था, उनके बहुत सारे वीडियोस के ऊपर में हमने चैलेंज भी किया, जैसे कि एक वीडियो उनका था कि वो बोल रहे थे कि समद जो है वो एक मूर्ति है, तो वो दिखाए तफसीर इब्न कसीर से समद मूर्ति है। समद को जो मूर्ति बोल रहे वो तफसीर इब्न कसीर से दिखाए इंशाल्लाह, और वो चैलेंज को पूरा करें। मैंने उसमें बोला भी कि अगर उनको पैसा चाहिए, जिस तरीके से वो चंदा इकट्ठा कर रहे, तो मैं बहुत बड़ा उनको पैसा चंदा दूंगा उसमें, कि जब वो समद को वो सही साबित कर देंगे, तफसीर इब्न कसीर से मूर्ति साबित कर देंगे। जाकर के उनके स्ट्रीम पे भी कमेंट कीजिए कि आप जाए उनसे बात करने के लिए, अगर आप उनको राजी कर सके। इसी तरीके से जब कुरान बोल रहा है एक जगह पे कि अल्लाह के हाथ है या कुछ भी उसके हिसाब से, तो बेचुन जो बोला जाता है वो अल्लाह ताला नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के अगर आकार माना भी जाए तो वो लैसा कमिस्लिही शैअन, उसकी मिसाल की कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। जी 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 शहजाद भाई, मेरा टाइम है या खत्म हो गया? जी जी वो टाइम खत्म हो गया टाइम तो कर ठीक है, एक क्वेश्चन बच रहा जो मैं इंशाल्लाह बाद में ले लूंगा। जी जी शहजाद भाई, आपका फर्स्ट रिबटल जो है स्टार्ट होता है, इंशाल्लाह आपको 5 मिनट मिलेगा अपना जवाब देने के लिए, उसके बाद फिर 5 मिनट शहजाद भाई को, ठीक है ना। तो आप अपनी बात रखें शहजाद भाई। सबसे पहले तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया कि 59 के अंदर ये बताया गया है कि वह किसी बाखबर से पूछ कर देखो, तो बाखबर इन्होंने मोहम्मद साहब को, तो इन पूरे डिबेट में इनका जो पॉइंट है, जो इनके बात था उसमें से एक ही पॉइंट इन्होंने रिफ्यूट किया, मेरे एक ही पॉइंट को। पूरे डिबेट में अगर देखा जाए, अगर इनको 1 मार्क्स मैं दूंगा इस डिबेट में, तो यहीं पर 1 मार्क्स इनको दिया जाएगा कि इनका इन्होंने एक पॉइंट को, जो कि हाफ पॉइंट को रिफ्यूट करना बोला जाएगा, हाफ
को ही रिफ्यूट किया जब मैंने ये बोला था कि तफसीर इब्न कसीर मैंने दिखा के बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बाखबर है। तो लॉजिकली और उसी के साथ साथ ये चीज़ करना कि कुछ मतलब बोला जाए कि कुछ जवाब दिया, तो यहीं पर वो जवाब देते हैं यहाँ पर कि मैंने जो बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर है, जबकि कुरान में ये तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे थे। को बताया। तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सुभान व तआला कुरान पाक बोलने वाला खुदा खुद मोहम्मद साहब को तो ये बातें बोल ही रहा है। आप 52 से लेके 59 तक यदि आप पढ़ते हो तो वो तो मोहम्मद साहब को बता रहा है कि जिसने आसमान और जमीन सब कुछ 6 दिन में बनाया, 7वें दिन तकत पर जा विराजा, जिसने पानी के एक बूंद से आदमी औरत को पैदा किया, फिर साहिब आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सबको 6 दिन में बनाया, 7वें दिन तकत पर जा विराजा, यानी कि वो खुदा जिसने पूरे जहान को बनाया, उस कबीर खुदा के बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। तो इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हो, आपने जो मेरे से बात कही है कि भाई खुदा कबीर नहीं हो सकता, खुदा अल खिजर नहीं था, हजरत मूसा तो यहाँ पर एक पॉइंट जो फिर से उसको रिपीट करेंगे आगे चल करके वो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खुदा बोल रहे हैं कि किसी बाखबर से पूछो। अब इसके ऊपर में बेसिकली अगर आप देखें तो कुरान में मैंने इसमें रिप्लाई भी दे दिया आगे चल के उनको कि कुरान में कुछ आयतें जैसे वो इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर तुमको इसमें शक है जो कि हम अपने बंदे पे नाजिल कर रहे हैं तो इस जैसी एक सूरत ले आओ। तो ये आयत किसके ऊपर नाजिल हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इस आयत से एड्रेस किसको कर रहे हैं अल्लाह ताला? इस आयत से एड्रेस कर रहे हैं उन लोगों को जिसको इस कुरान पे शक है कि अगर तुमको इसमें डाउट है तो इस जैसी एक सूरह को लेके आओ। ठीक है, आयत भले नाजिल हो रही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन एड्रेस जो है वो दूसरे लोग है। ये उसी तरीके से कुछ आयतें कुरान की ऐसी जैसे कि इन्ना आतैना कल कौसर, एक ये आयत है सूरह कौसर, अल्लाह ताला उसमें बोल रहे हैं कि हमने आपको कल कौसर बहुत कुछ, या तफसीर अगर आप पढ़िएगा तो पता चलता है कि हमने आपको हौज़ कौसर दिया। तो ये आयत भले कुरान में आ रहा है और ये आयत खास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मतलब कि एड्रेस कर जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसी तरीके से मैंने लेक्चर में मतलब मैंने डिबेट में ही बोला कि कुछ आयतें जैसे कि तलाक वाली आयतें तो एड्रेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस आयतों में, लेकिन बात दूसरों से किया जा रहा है उन आयतों के थ्रू। तो उसी तरीके से ये आयत है कि अगर एक तो इसका तर्जुमा मैंने बोला कि फसअल बिही खबीरा, तो रहमान से सवाल करो, रहमान से पूछो, अल्लाह ताला से सवाल करो, एक तो तर्जुमा ये है। अगर ये तर्जुमा भी कर लेते हैं हम लोग कि बस तुम लोग सवाल किससे करो? अल्लाह उससे जो भी बाखबर हो, तो एक ये माना जा सकता है उसकी तफसीर इब्न कसीर, मैंने अपने पॉइंट्स में ये साफ बोला कि तफसीर इब्न कसीर ये बोलते हैं कि एक ये माना जा सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट और बोला था कि अगर ये भी ले लिया जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं भी है, फिर भी बाखबर हम लोग किसी ऐसे शख्स को नहीं ले सकते जिसको कुरान का भी खबर नहीं हो। मैंने वो पॉइंट वहां पर रिपीट भी किया था, स्लाइड भी चलाया था, लेकिन फिर भी मेरे हाफ आर्ग्यूमेंट को लेकर के क्योंकि उनके पास रिफ्यूट करने को कोई पॉइंट्स ही नहीं था, तो इसलिए वो सिर्फ इस पॉइंट को उठा करके बार बार रिपीट करते हैं और बार बार उसको आकर के वो दोहराने की कोशिश करते हैं कि यही जो है यही चीज़ सही है और यही चीज़ मतलब कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तुमने बोल दिया कि बाखबर है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ही तो कुरान के अल्लाह बोल रहे हैं। जबकि मैंने बोला कि अगर उनको एक राय मैंने दिया था, मैंने सिर्फ ये नहीं बोलता कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है और यही फुल एंड फाइनल है। सलाम को अल खिजर के रूप में मिले, सह शरीर मिले। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो उनको हजरत मूसा अलैहि सलाम जब उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो उनको खुदा की जानकारी मिल नहीं पाई। ये 58 हदीसें इस चीज का प्रमाण दे। 58 हदीसें, नॉट इवन वन, एक हदीस भी वो दिखा नहीं पाए। 58 हदीसों की वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक हदीस को भी वो दिखा नहीं पाए अपने प्रेजेंटेशन में कि कबीर अल्लाह। मैंने उनसे मांगा भी फिर बाद में कि 58 आप बोल रहे हैं, 58 हदीसें आप बोल रहे हैं, तो उसके बाद भी आप उसको दिखा नहीं पाए। एक भी आप क्या बोलते हैं एक भी आप उसको हदीस को आप प्रेजेंट नहीं कर पाए देती है 58। या उसी तरीके से इन्होंने आगे चल के 78 आयतों की बात की, 78 आयत है जिसके बात की, लेकिन फिर भी एक भी आयत को वहां पर भी नहीं दिखा सके। हदीसों का प्रमाण लेके आपके सामने इन बातों को रखा जा रहा है कि 58 हदीसें इस चीज का प्रमाण देती है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को खुदा सुब्हानहू तआला अल खिज्र के रूप में मिले।
आपने ये कह दिया कि कबीर शब्द का अर्थ बड़ा है। कबीर शब्द का अर्थ बड़ा तर्जुमेकारों ने किया है, हालांकि अरबी के अंदर उसको कबीर ही बोला गया है, कबीरा बोला गया है। तो ये बोल रहे कि तर्जुमेकारों ने किया, जबकि ये खुद जब तर्जुमा करते हैं तो आगे चल के कबीर को बड़ा ही तर्जुमा करते हैं। ठीक है, तो खुद ये वही बड़ा तर्जुमा करते चल के आगे कबीर को, लेकिन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कबीर जो तर्जुमाकारों ने तर्जुमा वहां पर बड़ा कर दिया है। तो जब आपने उसको तर्जुमा किया सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 52 आगे चल के, तो आपने खुद तो वहां पर तर्जुमा बड़ा कर दिया, वहां पर आपने खुद वहां पर कबीर तर्जुमा नहीं किया है। ठीक है, है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कबीर खुदा नहीं है। आप खुदा की हजरत गरीबदास जी महाराज की वाणियों में कहा है कि हमें आता है कि नमस्कार मोहम्मद राम रसूल कहाया। ये वानियों से कुछ नहीं होता, हम लोग को जो डिबेट करना था, इन्होंने खुद ये जो पॉइंट था ये इनके तरफ से आया था कि कुरान से ही बात होगी, हदीस से ही बात होगी, जबकि ये खुद उससे भटकने लगे थे अपने टॉपिक से बीच में। 1,80,000 को सौगंध जिन्होंने नहीं करद चलाया, वो पड़ा जो खुदा है सुभान ताला है, वो किसी और को बुलाया। तो जी वो आपकी बात हो गई आपकी बात, आप उनको तो यहाँ पर एकेडमिक इस्लाम की तरफ से एक चूक भी हुई कि एकेडमिक इस्लाम वालों ने इन्होंने 9 मिनट का इनको रिबटल दिया है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा टाइमिंग यहाँ पर डिबेट का कि 9 मिनट का रिबटल इनको मिला, उसके बावजूद ये रिफ्यूट नहीं कर पाए, रिबटल नहीं दे पाए। 9 मिनट का रिबटल देने के टाइमिंग देने के बावजूद इनको जो है वहां पर टाइम नहीं मिल पाया और ये रिफ्यूट नहीं कर पाए, और 9 मिनट के बाद जाकर के उनको रोका जाता है कि आप अब बोलना बंद कीजिए, आप मत बोलिए। उसके बाद आपको जो है लेकिन फिर भी ये बोलते जा रहे थे क्योंकि इनको एक जो बोला जाता है कि ट्रैक मिल गया था और फिर उस पर चलते जा रहे बोलते जा रहे हैं, फिर उनको रोका गया लास्ट में और फिर वो वहां पे रुकते हैं। बोलने दें इंशाल्लाह, फिर उनको हो सकता है कि इनको चाहे म्यूट भी किया गया, उसके बाद फिर ये यहाँ पर रुकते हैं। म्यूट करना पड़ेगा आपको क्योंकि वो जबरदस्ती का मतलब कि अपने टाइम के बाद भी बोल रहे। तो आपने पहला क्वेश्चन किया जी, मेरा स्टार्ट हो रहा मेरा टाइम रिबटल का जो उन्होंने बोला। तो जो मैंने स्लाइड चलाया आपने देखा नहीं, पहला आपने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखबर है, तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों पूछ रहे हैं कि जाके बाखबर से पूछो। कुरान की आयत में हमेशा ये नहीं होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोल रहे हैं, उनके थ्रू किसी और को भी वो चीज वो बता सकते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि कोई आयत के थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दूसरों को ये पैगाम अल्लाह ताला वहां पर पहुंचाते हैं। और आपने शायद मेरा स्लाइड को सही से देखा नहीं, मैंने अपने स्लाइड में बोला कि बाखबर कौन होता है। एक ये एग्जांपल दिया कि तफसीर इब्ने कसीर की एक एग्जांपल मैंने दिया जिसमें ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इनके हिसाब से बोल रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर है। और भी दलीलें हैं और भी एग्जांपल्स है कि बहुत सारे और भी तफसीर लिखने वाले लोग हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर और भी तफसीर है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये तफसीर और भी तफसीर की बुक है, बयानुल कुरान है, उसी तरीके से सही इंटरनेशनल है। इसमें लिखा हुआ है कि बाखबर का मतलब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं या तो वो शख्स भी हो सकते हैं जिसको इल्म हो, लेकिन बाखबर का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि उसको अरबी का भी नॉलेज नहीं हो। जैसे कि कबीरा, आपने बोला कि वहां पर कबीर लिखा हुआ, आप मुझे एक ट्रांसलेशन दिखाए पूरे कुरान में से, किसी भी ट्रांसलेशन से दिखाए जो वहां पर कबीर ट्रांसलेट कर रहा है। अगर आप नहीं दिखा सकते तो आप झूठे साबित होंगे। दूसरा पॉइंट, आप अगर बोल रहे हैं कि कि कबीर वहां लिखा हुआ, तो मुझे आपने 58 हदीस का जिक्र किया, आप मुझे एक हदीस दे जहां पर कबीर को अल्लाह लिखा हुआ। आप मुझे एक कुरान की आयत दे जहां पे कबीर सूरह फुरकान की तर्जुमा। अब आप देखिएगा यहाँ पर उन्होंने तर्जुमा को खोलना शुरू किया है। जब मैंने उनको बोला कि आप मुझे एक तर्जुमा दे, एक कुरान की आयत दे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कबीर अल्लाह है, या एक हदीस दे जहाँ पर आप देखिएगा, मैंने उनको बोला कि आप बताए कि जहाँ पर कबीर अल्लाह है, तो इन्होंने अब बुक खोलना शुरू किया। ठीक है, उन्होंने अब बुक खोल करके वो आ रहे हैं, तर्जुमा लेकर के वो आ रहे हैं, और फिर जब वो तर्जुमा देंगे आगे चल करके तो आप देखिएगा कि किस तरीके से ब्लंडर कर देते हैं वो आगे चल के। वो ये करते हैं कि तर्जुमा जब खोल के पढ़ते हैं तो कबीर को खुद बड़ा ट्रांसलेट कर देते हैं। मैंने एक तर्जुमा जब मांगा तो ये इतना बड़ा ब्लंडर वो कर देते हैं आगे चल के कि तर्जुमा खोल ले। अभी वो जो खोज रहे हैं वो तर्जुमा को खोज रहे हैं अपने कुरान में, मतलब कि अपने बुक में खोज रहे हैं कि तर्जुमा जो ये मांग रहा है, चलो अगला रिबटल में मैं तर्जुमा को पेश करूंगा, तो तर्जुमा इनसे वहां पर पेश भी करने के चक्कर में गलती हो जाती है। तो एक भी तर्जुमा नहीं है इनके पास, एक भी रेफरेंस नहीं है ये बताने के लिए कि कबीर जो है वो अल्लाह।
और फिर हम लोगों को बोलते हैं कि ये भ्रमित मुसलमान है, ये लोग भटके हुए मुसलमान हैं, इनको पता नहीं, मुसलमान नहीं जानते कुरान का ज्ञान। कैसे बोलते हैं अब मुझे पता नहीं, कि आपके पास रेफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप दूसरे मुसलमान जिसके पास रेफरेंस है, प्रूफ है, सब चीज़ है, उसको आप बोल रहे हैं कि ये वो भ्रमित मुसलमान है। एक ट्रांसलेशन, दुनिया में बहुत सारे ट्रांसलेशन है, आप मुझे एक ट्रांसलेशन। सर्चिंग फॉर रेफरेंसेस, यहाँ पर एक मीम हम लोग बना सकते हैं, सर्चिंग फॉर ट्रांसलेशंस, और फिर जब सर्च करके ये पेश करते हैं तो उसको भी फिर हम लोग पेश कर सकते हैं कि ब्लंडर कर दिया सर्च करने के बाद। दे जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर, वहां पर जिहादन कबीरा का मतलब कबीर लिखा हुआ वहां पर, या ये लिखा हुआ है कि जिहादन कबीरा का मतलब कबीर अल्लाह है। एक ट्रांसलेशन, लाइफ टाइम चैलेंज, अगर अभी भी आप रिबटल में नहीं, तो मैंने लाइफ टाइम चैलेंज दे दिया, अभी भी वो आ सकता है। अभी जब स्ट्रीम यार्ड के लिंक को मैं पब्लिश करूंगा तो बहुत सारे कबीर पंथी लोग हैं अभी कमेंट्स में, एक धर्म नाम के, पता नहीं वो कबीर पंथी नहीं, वो अभी भी आ सकते हैं, लाइफ टाइम चैलेंज है उन लोगों को, तो अभी भी वो ला के अपने तर्जुमा को पेश कर सकते हैं इंशाल्लाह। और मैंने वहाँ पर भी लाइफ टाइम बोल ही दिया चैलेंज को। दे सकते, तो बाद में भी कभी आप वीडियो बना के दिखा दीजिएगा कि ये ट्रांसलेशन कबीर बोलता है। सेकंड क्वेश्चन आपका मैंने आंसर कर दिया। पहला मैंने बोल दिया, मोहम्मद कभी कभी कोई कोई आयत ऐसी रहती है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दूसरे तक पैगाम पहुंचाया जाता है, और उसी तरीके से जैसे कि तलाक की आयतें हैं, तलाक वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बोला जा रहा आप तलाक दो, बल्कि उनके जरिए दूसरों को बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे आपको तलाक देना है। और अगर ये मान भी लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बाखबर नहीं है दूसरे से पूछने को, तब भी बाखबर का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऐसा शख्स जिसको इतना भी इल्म नहीं है कि कबीर जो वहां लिखा हो उसका मतलब बड़ा होता है। ठीक है, आपने 58 हदीस बोला, हदीस बताया, एक भी हदीस दिया नहीं। अभी आप रिबटल में आप देंगे हमको हदीस जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर अल्लाह है। उसके बाद आपने बोला कि बाइबल में लिखा हुआ है कि गॉड जो है उसने एडम के इमेज में बनाया। मैंने बोला बाइबल गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 जिसमें लिखा हुआ नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम, कि किसी ने भी गॉड को देखा नहीं कभी भी। इसको आपने रिफ्यूट नहीं किया, आपने अपनी तरफ से एक और दलील दे दिया जो कि लिखा हुआ है कि एडम को अल्लाह ने, तो यहाँ पर उनको हल्का फील ये होने लगा था कि अब शायद ज़्यादा रिबटल नहीं चलेगा, या अब शायद वक्त हो चला है कि हम लोगों को यहाँ से मतलब कि आउट होना है या जाना है। तो क्योंकि रेफरेंसेस आने लगे थे और उसी तरीके से बात होने लगा था और वो प्रूव करने लगे थे, तो उनको लग रहा था कि अब कुछ करना होगा, क्योंकि अब तो जाने का लगभग वक्त हो रहा है। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उनको देखने से। और फिर वो जाने से पहले भी एक बार उन्होंने अपने स्क्रीन को बंद भी किया था बीच में, और स्क्रीन को बंद करके वो एंकर उनको आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन वो आवाज़ वापस दे नहीं रहे थे उनको। तो उससे क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम हो रहा था, लग रहा था कि वो चले गए, लेकिन फिर वो वापस आते और फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से वापस चले जाते। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़ कि आप बीच में क्यों जा रहे हैं। आप अगर जाना है तो आप आराम से जा सकते थे, एट द एंड भी जा सकते थे, लेकिन बीच में आपको जाना सही नहीं। पुनीत कुमार है, वो आके बोल रहे कि एडम को आपके ज़्यादा नॉलेज है इस्लाम के। इंशाल्लाह मुझे एडम से ज़्यादा नॉलेज है बाइबल की। ठीक है, तो मुझे फ़ख्र इस बात की है कि मुझे एडम से ज़्यादा नॉलेज उसके बाइबल की, क्योंकि एडम को अगर बाइबल पढ़ा रहता वो, तो वो अगर जान रहा है बाइबल में क्या लिखा हो, तो उस तरीके का सवाल वो इस्लाम पे नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बाइबल में उससे ज़्यादा उस चीज़ें को प्रमोट किया गया है, स्लेवरी हो या उसी तरीके से और चीज़ें हो। ठीक है, तो जिनको भी क्वेश्चन है आप वेट करें, इंशाल्लाह मैं अभी स्ट्रीम यार्ड के लिंक को पब्लिक करूंगा शहजाद खान जी के भागने के बाद, मतलब कि इस डिबेट के रिव्यू में जब वो भाग जाएंगे। ये गॉड ने अपने इमेज में पैदा किया। अब ये बाइबल का प्रॉब्लम है कि वो सॉल्व करे उसको कि वो कैसे बोल रहा है, या वो जो इमेज लिखा हो उसके बारे में क्या बात है। लेकिन बाइबल ये क्लियरली बोलता है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 18 में कि नो मैन हैज सीन गॉड एट एनी टाइम। बुक ऑफ नंबर्स में लिखा हुआ है कि कभी भी गॉड जो है वो कैन नॉट बी अ मैन, गॉड जो है वो कभी भी इंसान नहीं बन। एक चीज और है जो मैं खुद मिस मोहम्मद कर गया कि ये देखिएगा अभी, अगर आप गौर से देखिएगा अभी वीडियो में, तो शहजाद खान जी जो है वो क्या बोलते हैं, एक बुक लिए हुए अपने हाथ में, पवित्र कुरान, मुसलमान नहीं समझे पवित्र कुरान का ज्ञान, ये बुक वो हाथ में लिए हुए अभी। लेकिन इनका जब नेक्स्ट रिबटल आता है तो वो इस बुक को गायब हो जाता है उनके हाथ से। ये बुक जो है उनके हाथ से गायब दिखता है, वो बुक दिखने नहीं लगता है। ये ऐसा होता क्यों है, ये चीज आपको समझने के लिए तब आपको समझ में आएगा जब जब आप देखिएगा वीडियो, क्योंकि फर्स्ट रिबटल में
मैंने उनके बुक को खोला था और अपने स्क्रीन पे, और उनके बुक से कुछ क्वेश्चंस किए थे। अल्लाह ताला जो है मुझे तहजीब की नमाज, तहज्जुद को तहजीब आप बोल रहे हैं, 12 बजे आप पढ़ ले उसको, बहुत सारे पॉइंट से आप जा करके का ज्ञान मतलब कि आप बोल रहे हैं कि सूरह फातिहा में हाँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए थे कि सूरह फातिहा, इनका ये जो बुक है मुसलमान नहीं समझे पवित्र कुरान का ज्ञान, तो उसमें पेज नंबर जो मतलब शुरू में इंट्रोडक्शन में एक कॉलम है, मैं शहजाद खान लिख करके, वो पूरा का पूरा कॉलम है, और उसमें क्या होता है कि वो लिखा हुआ है कि वो लिखते हैं कि बहुत सारी बकवास करते हैं, जिसमें से एक बकवास ये करते हैं वो कि जो तहजीब की नमाज वो सब तो बोलते ही है, साथ ही साथ ये बोल देते हैं कि सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, सना को कोट करते हैं और बोलते ये प्रार्थना नहीं है। उसी तरीके से सूरह फातिहा भी लिख देते हैं और बोलते ये प्रार्थना नहीं है। तो प्रार्थना नहीं है अगर वो बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? हम लोग उनसे ये क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर कि अगर आप बोल रहे कि ये प्रार्थना नहीं है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, ये सब अगर नहीं है प्रार्थना तो कैसे हो सकता, तो ये क्या है? तो इसलिए आप देखिएगा कि अगले रिबटल में उनके हाथ में कुरान मजीद आ जाता है। वो जो बुक है पुराना वाला, वो जो बुक उनका था पवित्र कुरान नहीं समझते मुसलमान, वो जो बुक लेकर के वो बैठे हुए थे फर्स्ट रिबटल में, सेकेंड रिबटल में वो बुक अचानक से गायब हो जाता है और नया कुरान मजीद आ जाता है उनके हाथ में। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको पता है कि ये बुक, ये बंदा पढ़ के बैठा हुआ है, ये जो शख्स ये बुक को पढ़ के बैठा हुआ, अगर मैं ये बुक पे ज्यादा जाऊंगा तो ये भी उस बुक को खोलेगा। और जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा था कि वो बुक मैंने मार्क किया होता, पूरा उनके क्वेश्चंस को मैंने मार्क किया था, तो वो फौरन चिल्लाने लगे ये आउट ऑफ टॉपिक है, ये आउट ऑफ टॉपिक है, ये क्यों टॉपिक के बाहर जा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये बुक पे अगर मैं गया और ये बुक की बातों को कोट करना शुरू किया तो उनको पता है कि उनका और भी पोल खुल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो उस बुक को गायब कर देते हैं। नेक्स्ट रिबटल में अगर आप देखिएगा, सेकेंड रिबटल जो उनका आता है उसमें वो जब बैठते हैं तो वहां पर वो कुरान शरीफ लेके बैठ जाते हैं। नेक्स्ट रिबटल में वो बैठते हैं तो कुरान लेके बैठ जाते हैं और ये छोड़ देते हैं, अपने बुक को छोड़ देते हैं। जो पिछले बार उन्होंने जो बुक लेके बैठा था वो बुक को वो हटा देते हैं। 59 में बोला है जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान से भ्रमित हो जाते हैं। पता नहीं भाई शादाब भाई टॉपिक से भ्रमित क्यों होते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। तो जब ये उस बुक को उठा करके लोगों को बोल रहे थे कि ये बुक मंगाओ, इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि लोगों को बोला कि ये बुक मंगाओ, अपना पोस्टल एड्रेस दो, फर्स्ट रिबटल में ये बोल रहे थे। जब मैंने उस बुक को खोल दिया तो ये बोलते हैं कि आप टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। व्हेन यू कोट द बुक, जब आप कोट करते बुक को तो सही है, जब मैं कोट कर रहा हूँ उसी बुक को तो मैं टॉपिक से बाहर हूँ। ये अजीब बात था डिबेट में कि जब मैं बुक को कोट कर रहा था, जब आप मतलब इसी लेक्चर, इसी वीडियो में अगर आप देखिएगा एट द एंड, उनके फर्स्ट रिबटल के एंड में वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये बुक जो है ये आप मंगाओ, ये बुक जो है वो आप अपने एड्रेस पे मंगाओ, आपको अगर चाहिए तो। देखिए यहाँ पे वो बोल रहे लगता है वो खत्म हो गया अभी, मतलब रिबटल का मेरा टाइम है। आयत 52 से 59 विश्लेषण ये बुक उठाए हुए यहाँ पर और वो बोलते हैं कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान के अंदर और इससे पहले ज्ञान गंगा किताब के अंदर उसका विश्लेषण। तो ये बुक को कोट कर रहे, बुक को उठाए हुए, बल्कि प्रचार कर रहे अपने बुक का। लेकिन जब मैंने उस बुक को खोल दिया, जब मैंने उस बुक को खोल करके क्वेश्चन करना शुरू किया तो बोलने लगे कि अरे शदाब भाई आउट ऑफ टॉपिक आप क्यों जा रहे हैं, आप तो आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, ये सही बात नहीं है, आप आउट ऑफ टॉपिक क्यों जा रहे हैं? तो जब आप कोट करें बुक को, आप बोले बुक को तो जायज है, मैं कोट कर दूं तो गलत, निषेध, हराम, ये कैसे हो सकता है? ऐसा होना सही नहीं है। ठीक है, किताब में कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने बोला कि सूरह फातिहा में कोई दुआ नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सूरह कबीर गरीबदास जी की मारे सॉरी ये इनके आलम सेकंड कबीर, और आपने बाइबल का जो विवरण दिया है अलमाइटी गॉड कबीर, ये भी बाइबल का ही विवरण मैं आपको दे रहा हूँ, अलमाइटी गॉड कबीर बोल। अगर कोई थर्ड रिबटल रहता तो मैं इनसे पूछता कि ऑलमाइटी गॉड कबीर कहाँ पे बाइबल में है? गया उसके अंदर, और जो उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर बता रखा है कि वह खुदा तो 6 दिन में बनाकर सृष्टि को 7वें दिन तक पर जा विराजा, और आप कह रहे हो कि खुदा कबीर का कोई प्रूफ ही नहीं है। अरे पूरी कुरान मजीद में कबीर कबीर कबीरा ये सारी चीजें वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। यदि तर्जुमाकारों ने उसका अर्थ बड़ा कर दिया तो इसका मतलब ये साबित, तो ये बोल रहे कि पूरे कुरान मजीद में
कबीर का वर्ड शुरू यूज हो रहा है, लेकिन तर्जुमाकारों ने क्या कर दिया, तर्जुमाकारों ने उसको बड़ा कर दिया। ये बात उन्होंने बोला, अभी आप सुन रहे थे, ये अभी उनका वही क्लिप मैं चला रहा हूँ, उसके थोड़ा सा आगे कर देते हैं, ठीक है। इस चीज को रख रहे हो कि खुदा कबीर नहीं है, और एक इंसानी जिसको अरबी की नॉलेज नहीं है, मैं बार बार इस चीज से आप नॉलेज नहीं थी किया है, सत्य से प्रमाणित है। आप इस चीज को इस एक किताब मिनट को से मैं मंगवाए या फॉरवर्ड कुरान किया हूँ मजीद अभी की उस सूरह चीज से। फुरकान 25 आयत 52 से 59 को आप पढ़ सकते हो, जिसमें अब वो खुदा ने 25 का बावन जो वो पिछले बार खोज रहे थे अपने बुक में कि कहाँ है 25 का बावन, 25 का बावन कहाँ है, वो खोज के वो निकाल के रखे थे, उसको ये पढ़ते हैं आप। स्वयं बताया है। खुदा सुभान ताला जो कुरान मजीद को बोलने वाले खुदा हैं, वो कह रहे हैं आयत नंबर 52 में उन्होंने बोला है कि ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा ना मानना और इस कुरान की दलीलों से उसका सामना बड़े जोर से करो। आयत नंबर 53 उसका में कहा सामना है क्या, कि वही जो है बड़े जोर से करो, उसका सामना क्या बोले इन्होंने, बड़े जोर से करो। ये जो बड़े बोला इन्होंने, यही कबीरन, जिहादन कबीरन वहां पर है, बड़ा जोर, जोर जिहाद को जोर तर्जुमा किया और जिहादन कबीर को बड़ा तर्जुमा किया। तो ये खुद उस चीज को तर्जुमा कर रहे हैं। इनका जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक जिस बेस पे ये पूरा का पूरा अपना जो भी आर्ग्यूमेंट्स को रख रहे थे, वो बेस ही इनका अपने आप को रिफ्यूट कर दिया इन्होंने। जो बेस पे ये क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी बेस को ये खुद अपने आप से रिफ्यूट कर दिया। मतलब कि जब मैंने बोला कि एक आयत पेश करे, तो वो आयत पेश करने के चक्कर में अपने आप को इन्होंने रिफ्यूट कर दिया। पता नहीं बाद में इनको ये रियलाइज हुआ होगा कि मैंने तो खुद अपने आप को ये रिफ्यूट कर दिया, और फिर ये तर्जुमा जिसने को दो आगे दरियाओं को मिलाया बढ़ते और हैं। चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला, दूसरे का खारी कड़वा पानी, और दोनों को एक मजबूत रोक बना दी। अर्थात उनके बीच में एक ऐसी अदृश्य दीवार है कि वो एक दूसरे में मेल नहीं खाते हैं। आयत नंबर 56 में, और वही है जिसने पानी की एक बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसमें साहिबे नस्ल यानी कि किसी का बेटा ससुराल वाला, किसी का दामाद बहू बनाया। आयत नंबर 55 में, काफिर अल्लाह के सिवा ऐसे को पूछते हैं जो उनको ना तो नफा पहुंचा सकते हैं ना उनको कोई लाभ दे सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ मोड़े हुए हैं। आयत नंबर 56 में, और ए पैगंबर तुम उनको खुशखबरी सुनाने और अजाब से डराने के लिए भेजे हो। इन लोगों से कहो, नेक्स्ट आयत में बोला है कि इन लोगों से कहो कि हम मुझे अल्लाह के हुक्म से कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ चाहे वह कोई भी अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, नेक्स्ट आयत में बोला है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, आयत नंबर 59, जिसने आसमान और जमीन जो कुछ इसके दरमियान है सब कुछ 6 दिन में पैदा किया। कौन तो बोल रहा है? कुरान मैं शरीफ कोशिश बोलने वाला कर रहा खुदा हूँ कि बोल रहा है। लिंक इसको को पब्लिक करने का, लेकिन आप लोग इसको लगभग मैं एंड करूँगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद आप आ सकते हैं। तो लिंक पिन कर दिया मैंने इंशाल्लाह। तो ये यहाँ पर जो इस डिबेट से रिलेटेड रिव्यू है, तो वो भी आप लोग पेश कर सकते हैं अभी। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा फिर से रिपीट कर देते हैं अपनी बात को, और उसके बाद फिर जो है वो पेश करते हैं अपनी बात को, और फिर से रिपीट कर देते हैं यहाँ पर जो आयत 52 से लेकर के 59 तक वो ये बोल रहा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जा रहा है, हमारे प्यारे पैगंबर को खुदा सुभान तआला दिखा पाए, आप एक भी हदीस नहीं दिखा पाए। आप बोल रहे कि आप हमको इस किताब से दिखाए, आप हमको कुरान से दिखाए। हमने आपको कुरान से दलीलें दी, कुरान से लगभग 10 प्रूफ दिया। कबीर का अर्थ आपने बड़ा कर रखा है। कबीर ये बोल रहे कि कबीर का अर्थ आपने बड़ा कर रखा, ये खुद कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं। मतलब कि अभी रिबटल में इन्होंने खुद कबीर का अर्थ बड़ा किया, और ये बोल रहे कि कबीर का अर्थ आपने बड़ा करके रखा है, जबकि ये खुद अभी तर्जुमा आप जब सुन रहे थे इनका, तो ये खुद उसको बड़ा करके, मतलब कि कबीर का अर्थ जो है वो बड़ा करते हैं। ताज्जुब का बात है कि जो पॉइंट ये बोल रहे हैं उसको खुद ये फॉलो नहीं करते। का अर्थ तर्जुमाकारों ने बड़ा कर रखा है। शहजाद भाई बोलने दें, शहजाद भाई। इनके पीछे कोई चल भी रहा था, पर मैंने लाइव में ये ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनके पीछे कोई शख्स है वो घूम रहा है, और पता नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा टेक्निकल। अभी मेरा रिबटल का टाइम है, तो मुझे बोलना पड़ेगा, फिर आप बोल सकते हैं शहजाद भाई क्वेश्चन आंसर में जो आपको बोलना है। आपने कुरान से बोला दलील दे, मैंने कुरान से 10 प्रूफ दिया, एक को भी आपने रिफ्यूट नहीं किया, और आप सिर्फ बोल रहे हैं कि कबीर
जो है वो अल्लाह है, और उसी लिए आप सूरह फुरकान को सिर्फ कोट कर रहे हैं, आपने एक भी रेफरेंस नहीं दिया। आप बोले वो खुदा कोई और है, कुरान बोलता है, कुरान में आपने अभी रिबटल में बोला कि वो खुदा कोई और है। मुझे कुरान की एक आयत दिखाए जहाँ पे लिखा हुआ है कि कुरान में अल्लाह ताला बोल रहे कि अल्लाह खुदा नहीं है, वो खुदा कोई और है। ये पॉइंट उन्होंने वो रेज किया था वहाँ पर कि वो खुदा कोई और है, तो मैंने बोला कि आप एक आयत दिखाए कि वो खुदा जो है वो कोई और है, ये कुरान में लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि वो नहीं दिखा पाए। क्वेश्चन आंसर में भी वो आकर के बता सकते थे, कोट कर सकते थे, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। ये लाइन कहीं भी कुरान में नहीं है। आप ये तरफ झूठ है आपके तरफ से जो आप बोल रहे हैं कि कुरान में लिखा कि वो खुदा कोई और है, वो खुदा कोई और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अब तो रिबटल है नहीं आपका, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर में बता सकते कि वो खुदा कोई और है। ये कहाँ से आप कुरान से बता रहे हैं, जो कि कहीं भी कुरान में नहीं लिखा हुआ। आप पूरी की पूरी सूरह फुरकान की आयत नंबर 52 से लेकर के 57 तक पढ़ दिया आपने, वो मैं भी पढ़ सकता हूँ। यहाँ पर सूरह फुरकान सूरह नंबर 52 में लिखा हुआ क्या, सूरह नंबर 53 में क्या लिखा हुआ, सूरह नंबर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, उसमें कहीं भी कबीर को अल्लाह नहीं लिखा हुआ। जो आपकी दलील है वो सरासर बेबुनियाद है। आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि जब आप ये बोल रहे हैं कि कबीर अल्लाह, तो इसके लिए आपके पास कुरान से कोई भी प्रूफ नहीं है, कुरान में ऐसा कोई भी दलील नहीं है। रहा बात आपने बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर आप बोल रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जा रहा है कि किसी बाखबर से पूछो, अगर आपकी ये आर्ग्यूमेंट को मैं ले भी लेता हूं, उसके बावजूद बाखबर कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको अरबी तक का भाषा नहीं आता होगा, जिसको कुरान तक नहीं आता होगा। क्योंकि बाखबर जो है वो ऐसा बेखबर नहीं होगा कि उसको ये भी नहीं पता होगा कि कुरान में सूरह शोरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11 में लिखा हुआ कि उस ईश्वर की, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं। बाखबर को इतना भी वो बेखबर नहीं। तो मैंने रिफ्यूट सारे पॉइंट्स को कर दिया। हेलो सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले मेरी चीजों को क्लियर कीजिए। आपने डायरेक्ट वो बीच में गायब भी हो जाते हैं शहजाद बहुत भाई, देर तक। आप चलने दें, आप बीच में तो बीच में गायब भी हो जाते हैं। मुझे मेरी बात सुनिए आप। क्वेश्चन आंसर का लोगों का भी सवाल है शहजाद जी, करना चाहते हैं, जनता देख रही है, फॉर्मेट बताने के बावजूद, उनको फॉर्मेट उनके सामने डिस्कस करने के बावजूद वो एंड में भागने के लिए वो फॉर्मेट को वो बोल रहे कि नहीं, मुझे सिर्फ शदाब भाई से क्वेश्चन करना है, मुझे सिर्फ इस पे करना है। तो उसके बाद फॉर्मेट के बावजूद वो लास्ट में, क्योंकि उनको अब टाइम नहीं था या उनको पता था कि उनको और क्वेश्चंस के आंसर वो नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए फिर पहले वो एक बार मैं समझा देता हूँ कि फॉर्मेट ये था कि पहला 15 मिनट मुझे बोलने दे, पहला 15 मिनट आप बोलिएगा, फिर मुझे 15 मिनट बोलना है। देख रहा हूँ आपके जो है सदाब भाई, आपने पता नहीं कैसा क्या, तो पहले वो एक बार रिहर्सल करते हैं जाने का, उसके बाद वो फाइनली जब उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा होता है, भेज चुका हूँ शहजाद भाई आपके एडिटर से, तो ये बोला गया है कि वह सारे जाकिर नाइक साहब के साथ डिबेट। कहाँ पे लिखा हुआ दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन कुरान का जहाँ पे कबीर अल्लाह लिखा हुआ 25 का 52 में ही कम से कम दिखा दीजिए। 25 का 52 जो आपकी दलील है, दुनिया की कोई भी ट्रांसलेशन, जैसे कि मेरे हाथ में सही इंटरनेशनल है, बयानुल कुरान है, इस तरीके के मेरे पास यहाँ पर कम से कम 20 ट्रांसलेशन है। आप किसी भी ट्रांसलेशन में दिखा दे कि कबीर अल्लाह है, आप नहीं दिखा सकते। आप बार बार बोल रहे हैं कि बाखबर, आपको मैंने पहले भी बोला कि आप बोले वो खुदा कोई और है, ये नहीं लिखा है कुरान में कहीं भी। ये मेरा फरार चुके, मैं वहां पर आंसर दे ही रहा था कि वो बीच में निकल जाते हैं, और निकल गए, और फिर उसके बाद लोगों ने भी कमेंट करने से शुरू किया कि वो चले गए। तो फिर जब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया तो मैंने ध्यान दिया कि वो चले गए। तो ये आपका डिबेट था, और जब उनके पास रेफरेंसेस नहीं बचे, जब उनके पास क्वेश्चंस नहीं बचे, तो फिर वो निकल जाते और चले गए। उसका मतलब साफ था, एक होता है कि लोग आपको रिप्लाई दे रहे, लोग आपको बोल रहे कि हाँ ये पॉइंट आपने अच्छा बोला, ये चीज़ गलत बोला, ओवरऑल मेरा ये राय है। एक आप खुद अपना राय दे के निकल जाए कि जी मैं जो हूँ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, अब मेरे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे, ठीक है। तो बहुत सारे, अब आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, 1-2 लोग ज्वाइन किए, तेजस यादव है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। जी तेजस जी, आपको क्या सवाल है आपका, आप सवाल करें। क्योंकि हाँ, एक चीज़ और मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप सवाल अपना करें और ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दे, ताकि आप अपना क्वेश्चन को पूछ करें। जी तेजस। हाँ जी, नमस्कार जी भाई बोलिए। सर, अब एक जानकारी जाननी थी कि अल खिद्रा के बारे में जानना था मेरे को, कि अल खिद्रा कौन थे।
जी, अल और उसका खिद्र जो जन्म है, कैसा हुआ था, उनका जीवन परिचय। जी, हाँ अल खिद्र जो है, अगर आप पढ़िएगा कुरान में अल खिद्र बोल के कहीं पर भी नहीं आया है, ठीक है ना। कुरान में अगर आप पढ़िएगा तो अल खिद्र बोल के कहीं पर भी नहीं आया। सूरह कहफ में, जैसे कि हमने पहले भी बताया, सूरह कहफ का आयत नंबर 60 जो है, उसको आप पढ़िएगा तो वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाकया है, एक हदीस मिलता है जहां पर हमको ये मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम, स्टोरी ऑफ मोजेस एंड अल खिद्र, आपको पूरा का पूरा सही बुखारी में ये मिलेगा वाकया, वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 249, वॉल्यूम नंबर 6 हदीस नंबर 249। उसमें आपको अल खिद्र के बारे में, स्टोरी ऑफ मोसेस एंड अल खिद्र, दोनों की कहानी के बारे में पता चलता है। और उसमें हमको पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उनसे कोई पूछता है कि कौन सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, तो वो बोल देते कि मैं हूँ। लेकिन फिर अल्लाह ताला उनको बोलते कि अल खिद्र एक और शख्स है जो नबी है, उनको ज्यादा इल्म रखते हैं, वो तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं अभी के टाइम पे। तो फिर वो जाते हैं उनसे इल्म सीखने के लिए, ठीक है। तो वो एक नबी है, वो एक जिससे मूसा अलैहिस्सलाम ने नॉलेज सीखा, और उनका पूरा का पूरा जो बयान है वो कुरान में आया, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 60 से लेकर के आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो उसके आगे वो जो भी है खिद्र अलैहिस्सलाम, उनके बारे में पूरा वाकया आया है। तो रहा बात है, अगर आप ये, कोई बहुत सारे लोग ये के अंदर ये गलत फहमी है कि खिद्र जो है वो एक अल्लाह है, या खिद्र जो है वो एक ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत नहीं हुई, जिसका एंड नहीं हुआ। तो ये कहीं भी कुरान में, हदीस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज मिसकंसेप्शन है जिसको हम लोग को ओके जी। क्लियर करना और चाहिए, ठीक है। ओके, पर और कोई दूसरी चीज क्वेश्चन है की आपका, एंसिन फाक तेजास है भाई? जो हम्म, जी जी, एंसिन फाक बोलिए, का आवाज आ मतलब रही मीनिंग क्या था वो जानना था। है जी। हाँ, हा आवाज मीम आ रही है। एंड शीन काफ, हा हाँ मीम एंड शीन काफ आप बोल रहे हैं, सूर्य हाँ, फुल क्योंकि हमारे सोरा क्या, सूरा नंबर। सॉरी, जी जी, बोलिए, आप क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ, मतलब हमारे गीता जी में भी ओम तत् सत ये 3 मंत्र आते हैं, तो उसका हमको हाँ पता है। इसके लिए एंसिन फाक कुरान में भी आता है, उसकी माहिती जाननी थी मेरे को कि उसका हाँ मीनिंग क्या होता है जो है। तो आप जी। बताइए। तो हा मीम एंड सीन काफ, इस तरीके के और भी लफ्ज है कुरान में, और भी मतलब कि इसको हुरूफ मुकत्तात बोलते हैं। जैसे कि कुरान में सूरह बकरा पढ़िएगा, उसमें आता है अलिफ लाम मीम, या उसी तरीके से सूरह आल इमरान पढ़िएगा, उसमें भी आपका आता है हुरूफ मुकत्तात बोलते हैं इनको। जैसे कि एक एक हरफ से ये बना हुआ, हा मीम एंड सीन काफ। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को ऐसा बताया नहीं। लेकिन इसके अलग फायदे हैं, इन जो आयतें हैं इससे फायदा क्या है, क्योंकि कुरान जो चैलेंज कर रहा था अपने वक्त में, मुशरिकीन मक्का, जो उस वक्त के लोग थे, जो अरबिक में अपने आप को अरब और दूसरों को डम यानी कि अजम बोलते थे, तो उसमें कुरान ये बोल रहा था कि आप जो है इस तरह की एक भी सूरा बना के ले आओ, या आप इस तरीके की एक भी आयत को बना के ले आओ। तो ये जो आयतें हैं, हा मीम एंड सिन काफ, या इसी तरीके से ये अलिफ लाम मीम, ये आपके ही वर्ड्स है। अगर आपको लगता है कि आप अरबिक में महारत हासिल करते, तो आप इसका मीनिंग हमको बताओ। तो इसका जो मीनिंग है ओरिजिनल, इसके बहुत सारे लोगों ने, जैसे अलिफ से बहुत सारे लोगों ने बोला अल्लाह है, लाम से ये है, मीम से मोहम्मद है। तो ये सब करना जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स है इस्लाम के, वो बोलते ये सही नहीं है, क्योंकि वो मीनिंग, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को नहीं बताया, तो हम लोग उसके पीछे उतना नहीं पढ़ते। जैसे कि रूह के कंसेप्ट के बारे में कुरान में अल्लाह ताला फरमाते यसअलूनका अनिर रूह, कि वो लोग रूह के बारे में पूछते, कह दीजिए कि उसके बारे में तुम्हारे पास जो इल्म है वो बहुत ही कलील है, कम है। आज साइंस के एडवांसमेंट के बाद भी रूह, आत्मा के बारे में नॉलेज जो है हमारा बहुत कम है। तो उसी तरीके से ये इसके पीछे ना पढ़ के हम लोगों को जो चीज क्लियर है, जो चीज बताया हुआ कुरान में, उसको हम लोग को पढ़ के उसको फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आयतें बताए भी कि कुरान अगर इससे कोई ये प्रूव कर रहा है कि अल्लाह इंसान बने, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि कुरान में ये लिखा हुआ साफ कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। शायद इसके लिए भी ज्ञानी से पूछो, ऐसा बताए हो शायद नहीं, इसमें ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। आयत में। अगर ठीक है, मान के चलिए कि अगर अभी मान के चलते कि हाँ कोई ज्ञानी से पूछो, तो फिर भी वो ज्ञानी हमको ये नहीं बता ये नहीं बोलेगा कि अल्लाह ताला इंसान बने, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में लिखा हुआ है कि उसकी जैसी कोई भी चीज नहीं है। और इस तरीके के कई रेफरेंसेस है कि अल्लाह ताला इंसान नहीं बनते हैं, और मतलब कि उलैसा हाँ, कमिस्लिही सही शैअन, बात उसकी है सर मिसाल आपकी। जी और ऐसा जी। बोला सर, आप अल खिद्र के बारे में बताया कि उनका जन्म का मेरे को नेक्स्ट वीडियो में आप खाली बताना सर जी, वो अल खिद्र जी के बारे में जानकारी, उनका जन्म कैसे हुआ था, मिले थे, सही बात है आपकी।
और जी दूसरी चीज ये मीनिंग मेरे को सर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि क्या मेरा जी माइंड से क्लियर हुए ज्ञान सिन फाक का मतलब क्या है, हमारे जी में ओम तत्सत ये मंत्र है उसका मतलब क्या है, मतलब जी जी कंपेयर जी करना है इसके लिए सर। तो इसका जवाब ठीक। मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। जी मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना करके इसको क्लियर कर दूं, ठीक है। शुक्रिया तेजास भाई आप ज्वाइन होने ओके के जी लिए। सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। राज चौधरी जी है जो ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को। जी अगर कोई और भाई है जो ज्वाइन सर करना चाहते हैं। जी राज भाई। सर नमस्कार। हाँ हाँ आवाज आ रही है आपकी राज भाई। सर मैं ये बोल रहा हूँ, सर जी जी कुरान में कहाँ पे ये लिखा है क्या जो फीमेल है जो औरत है वो थोड़ा कम अकल वाली है? जी राज ये क्वेश्चन है आपका। तो राज भाई ये ये सवाल कर रहे हैं कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ कि फीमेल जो है वो कम अक्ल वाली है, तो कुरान में यहाँ क्योंकि पे नहीं कहीं नहीं भी नहीं नहीं। नहीं 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 देखिए मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ, जी जी क्योंकि बोलिए। मेरा एक दोस्त है, जी समझ गए, तो उसके साथ मेरे एक बार बातचीत हुई थी। मेरा एक बहन है वो आईपीएस है, मेरा और एक बहन है वो लेक्चर है। तो जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। जी लाइक तो तो मैं उनको ये बताया मेरा बहन तो आईपीएस है एक लेक्चर है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरे से ज्यादा अकल वाली हो गई। लेकिन वो मुझे बताया नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे ये माना जाता है वो जो भी कर ले वो हमारे औरत कम अकल वाली है, ये एक मोमिन ने मेरे को बताया। वो उन्होंने क्या बोला हमारा यहाँ क्या मानना है। ना ना वो मेरे को ये बताया जे जी हमारे यहाँ पे लड़की जो भी कर लिए, लेकिन हाँ हम उनको कम अकल वाली मानते हैं, उनका कोई डिसीजन नहीं हो पाता है, वो जी कम अकल वाली है। तो ऐसा जी कुछ जी है क्या? मेरे को कुरान के बारे में कुछ पता नहीं है, तो जी जी इसलिए मैं आपको पूछ रहा जी जी शुक्रिया। राज भाई आपको जैसे आपने बोला कि कुरान के बारे में नहीं पता, तो अगर आप कुरान के बारे में जानना भी चाहते हैं तो आप कुरान को पढ़ सकते हैं। रहा बात कि मैं जब तक मैंने कुरान को पढ़ा है तो कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी कि कुरान औरत जो है वो कम अक्ल वाली होती है, ठीक है। मैं दूसरे स्क्रिप्चर्स को कोट कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं कोट करना यहाँ पे नहीं चाहता हूँ। जब कभी डिबेट होगा किसी के साथ जैसे कि और किसी के साथ तो हम लोग कोट कर सकते हैं। तो कुरान में क्या लिखा हुआ, एक आयत कुरान में मिलता है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर के। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है कि तिजारत, जैसे आपने बोला आप बिजनेसमैन है, आप बोले हूँ। बिजनेसमैन है, उसी तरीके से या उस वक्त जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उसमें औरतें जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी, औरतें जो थी वो तिजारत में बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थी, मर्द बिजनेस में इन्वॉल्व थे। तो जब मर्द से ये बोला तो ये आयत में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो तो तुम लोग क्या करो, गवाही रखो। जैसे आज भी हम लोग जब जमीन लेने जाइएगा आप किसी से या मैं लेने जाऊंगा तो दो विटनेस रखते हैं हम लोग, एक दो विटनेस होते हैं। तो वो विटनेस वाला सिस्टम ही कुरान बता रहा है कि दो विटनेस रखो, अगर दो मर्द नहीं है तो एक मर्द और दो औरतों को रख लो। तो लोग इससे ये समझ ले कि औरतों को कम अक्ल वाला बोला गया, जबकि इस आयत में ये बोला जा रहा है क्यों इस तरीके से बोला जा रहा है, क्योंकि औरतों को बिजनेस ट्रांजैक्शन में, जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है उसमें वो लोग इन्वॉल्व नहीं थे। जैसे कि मान के चलिए अभी मैं बोलूंगा कि राज भाई आप हमसे पूछिएगा कि YouTube के बारे में अगर मुझे पूछना है तो मैं किससे पूछूं, तो मैं आपको बोलूंगा कि YouTube में जो एक्सपर्ट्स है उनसे पूछिए, जो इसमें YouTube में लाइव करते हैं, जो स्ट्रीम यार्ड यूज करते हैं, उससे आप पूछिए जा करके। तो अगर कोई मतलब ऐसा सर एक मिनट सर, जी मतलब ये हुआ कि कुरान में कहाँ पे भी लिखा नहीं है, हम लोग ये मान नहीं सकते कि औरत कम अकल वाली है। जी जी वो मैं उसी पे यस। बता रहा हूँ कि ये लाइन नहीं लिखा हुआ कुरान में कहीं पर भी, लेकिन इससे डिड्यूस कर लेते हैं कुछ लोग और कुछ हदीसों से डिड्यूस करते हैं, जिसका रिप्लाई हम लोग को जानना चाहिए कि वहां पर वैसा क्यों लिखा हुआ। वहां पर इसलिए लिखा हुआ क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात हो रही, जैसे कि अच्छा कुरान हदीजों में, और अच्छा हदीज में भी कहाँ पे भी नहीं लिखा है? हदीस में भी ये नहीं आप लिखा हुआ। एक हदीस को कोट करते, सही बुखारी के हदीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बीच से निकाल करके कुछ एक्स मुस्लिम्स कोट करते हैं और बोलते हैं कि ये औरतों के दिमाग में जो ये नक्स है, ये कमी है। जबकि अगर आप देखिएगा वहां पर उस हदीस को तो वहां पर कॉन्टेक्स्ट है, कुछ ऊपर नीचे कुछ लिखा हुआ है जिसको हम लोग को समझना चाहिए कि कहाँ पर ये हदीस बयान हो रहा है, क्यों बयान हो रहा है और किस वजह से बयान हो रहा है, जो कि वो नहीं बताएंगे आपको। साथ ही साथ हमको ये भी समझना चाहिए कि अगर आप देखिएगा बायोलॉजिकली तो मेल और फीमेल, अगर आप गूगल आप करते होंगे तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल ब्रेन, कि एक मर्द के एक औरत के ब्रेन में क्या फर्क होता है। तो साइंस में भी ये बोला जाता, माना जाता है बायोलॉजिकली डिफरेंट है और कुछ कुछ फंक्शंस के भी डिफरेंसेस है।
तो उस पॉइंट को भी हमको साथ में मद्देनजर रखना चाहिए। नहीं लेकिन साइंस में इसलिए नहीं देखिए आप अगर साइंस के बात आ गए तो साइंस में बहुत सारे आपकी आवाज कट रही है राज भाई। मर्द नहीं कर सकते। जी नहीं आपकी देखिए आवाज कट रही है। अगर हाँ तो देखिए आप अगर साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस में बहुत सारे चीजें जो औरत कर सकता है मर्द नहीं कर सकता है। औरत मैं बच्चा मान रहा पैदा हूँ, कर सकता है मर्द नहीं कर सकता है। जी मैं तो मान आप रहा हूँ, उस साइंस पॉइंट को में मैं मान रहा हूँ। हाँ तो साइंस में वो एक वोमेन एक मैन आइदर इक्वल है और मैं बहुत वो सारे साइंस ऐसा है जहाँ पे वोमेन ज्यादा मैन से बेहतर है। जी क्यों वो क्यों हम मान रहा क्योंकि हूँ, उस क्योंकि बात को मैं मैन मान जो रहा हूँ। देखिए आप एक मैन जो कर सकता है एक वोमेन वो वो कर सकता है जरूरी नहीं लेकिन वो वो औरत कर ले, और जो औरत कर सकती है वो जरूरी नहीं मर्द कर सकते हैं। इस पे हाँ मैंने लेकिन पूरा लेक्चर औरत दिया है, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन एक दो काम है जो औरत कर सकता है मर्द नहीं कर सकता है। लेकिन मर्द नहीं कर सकते, बल्कि हदीस आप हाँ, पढ़िएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़िएगा, तो उसमें ये लिखा हुआ है, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और पूछते हैं कि मेरे सबसे अच्छे अखलाक, सबसे अच्छा मैं बिहेव किसके साथ करूं, तो वो बोलते, प्रॉफिट बोलते, ये सही बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर 8 नहीं हदीस नहीं जो नंबर 1। सही है तो वो नहीं सही है जो सही है नहीं तो नहीं वो सही जो है वो वही हमको मैं गलत बता नहीं। रहा हूँ, नहीं मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि आपकी माँ, वे पूछते फिर कौन, वो बोलते आपकी माँ, वो पूछते फिर कौन, वो बोलते आपकी माँ, वे पूछते फिर कौन, फिर बोलते आपके बाप। ठीक है, तो सोच सकते हैं यहाँ पर औरत को ऊपर रखा गया मर्द के, क्यों? क्योंकि वहां इमोशनली एक औरत जो होती है वो मर्द से ऊपर होती है, वो तो हदीस कहीं बता रहा है, समझ रहे? कहीं पे तो कुरान की हदीस में ये नहीं है। जी कुरान में ये नहीं लिखा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन वाली जो लाइन है उसको ये नहीं समझ वो लेते बात हैं कि छोड़ो नहीं वो बात छोड़ो वो पक्के पक्के तो कहीं पर ये नहीं लिखा है कि औरत कम अकल वाली है ये कहाँ पे भी औरत नहीं का लिखा मतलब है। है, तो ये कुरान से वो नहीं दिखा सकते, कोई भी हमको नहीं दिखा नहीं सकता, ठीक है हदीस ना? में भी नहीं हदीस में भी नहीं लिखा। हदीस में जो लिखा हुआ है उसकी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसी के ऊपर मैं आ रहा था, जिसपे आपने बीच में मुझे कट ऑफ किया कि आप साइंस पे जा रहे हैं, तो मैं उसी पे आ रहा था कि हदीस के कॉन्टेक्स्ट को भी हम लोग को पढ़ना होगा। हदीस उस पे मैं इंशाल्लाह सैटरडे को वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि जो हदीस में क्या लिखा हुआ। मेरे पास यहाँ पर बल्कि एक मैगजीन भी है, अगर आप देखिएगा, ये मैंने उड़ीसा से ये मैगजीन लाया था, ये मैगजीन है और इसमें पूरा का पूरा एक आर्टिकल है जिसमें वो बोल रहे सेक्स डिफरेंसेस इन ब्रेन कैसे। तो ये मेरे अभी मतलब के टेबल पे ही रखा हुआ था क्योंकि मुझे सैटरडे को वीडियो बनाना है। सेक्स डिफरेंसेस इन ब्रेन, ब्रेन में सेक्स डिफरेंसेस क्या है, और पूरा का पूरा 10 पेज से ज्यादा आर्टिकल है। ये कोई मुस्लिम नहीं बना रहे, ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ही इसको बना रहे हैं, ठीक है ना? तो कोई अगर हदीस से मुझको ये कोट करके बीच से बोल रहा है कि मतलब कि उसके दिमाग में ये है, तो वो पॉइंट बोलना सही नहीं होगा। बल्कि कुरान बहुत सारे हदीस और कुरान की आयतें ये बोलती है कि औरतें बहुत जगह पे मर्दों से ऊपर भी होती है। हाँ, बहुत जगह पे मर्द और औरत से ऊपर होती है, लेकिन ओवरऑल कुरान क्या बोलता है मैं आपको बता देता हूँ। ओवरऑल क्या बोलता है, सूर्य निसा सूर्य नहल सूर्य नंबर 16 में भी, और सूर्य अहजाब सूर्य नंबर 33 आयत नंबर 35 में, कि मर्द और औरत ओवरऑल बराबर होते हैं। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो भी अमल करेगा, अच्छा नेक काम करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। और इस तरीके की आयत कई जगह पे कुरान में है। आपने बोला कि कुरान में अच्छा वो जो आपको बता ठीक रहा है था, मैं मान लिया साहब। मैं नहीं मैं देखिए ठीक मैं है आपको बोलिए पूरा आंसर दे रहा हूँ कि बोलिए आप बोलिए। अगर जब बोल रहे हैं, जिसने आपको बोला ये बात कि औरत ये है, तो आप उनको बोलिए कि कुरान में तो ये लिखा हुआ है कि जो भी नेक काम करेगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, तो हम उसको बेहतरीन जिंदगी देंगे। ये सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 40 में लिखा हुआ है। उसी तरीके से सूरह नहल में लिखा हुआ है, सूरह अहजाब में लिखा हुआ है, सूरह आल इमरान में लिखा हुआ है। तो ये आप उनको बता सकते हैं ओवरऑल। और कोई अगर कोई हदीस को कोई कोट कर रहा है आपके सामने, या कोई कुरान की आयत को कोट कर रहा, तो हम लोग उस पर भी इंशाल्लाह रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन